जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम वैष्णवों के लिए तो हमारा हार्ट है। मतलब दिस टॉपिक इतना रेलेवेंट है ये टॉपिक हमसे, क्योंकि यही है, मान के चलो इसकी टीचिंग्स ही फॉलो कर रहे हैं हम। एक्चुअली हम कहते हैं हम गीता और भागवत फॉलो कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम गीता और भागवत ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसमें गीता और भागवत से भी जो चीजें गीता भागवत में सबके लिए है, तो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है जो मैं लूंगा भी, जो स्पेशल सिर्फ भक्तों के लिए है। मतलब यहाँ पे प्रेम, जो ऑलरेडी प्रेम समझता है कि कृष्ण प्रेम अपमार्थो महान, और जो समझता है कि प्रेम का असली आधार कृष्ण है और वो उसको प्राप्त करने के लिए जब अग्रसर होता है तो उसके पास और कोई पुस्तिका ही नहीं रह जाती कि किस पुस्तिका का वो आश्रय ले, कौन से ग्रंथ का आश्रय ले जिससे वो प्रेम पैदा कर सकता है। उसके पास आश्रय नहीं है, ठीक है। तो यही चैतन्य चरितामृत का आश्रय लेना पड़ेगा। अदरवाइज अगर इसका आश्रय नहीं लिया तो बहुत कुछ, ये नहीं कहेंगे बहुत कुछ नहीं मिलने वाला तो सबको कुछ ना कुछ है ही जो भगवान का नाम ले रहा है, लेकिन ये लेने से आपको सही टेक्निक पता चल जाएगी, आपको बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो हम चैतन्य चरितामृत का गुणगान कर रहे हैं। तो चैतन्य चरितामृत का वास्तव में गुणगान क्या है? अगर हम कहते हैं महिमा, चैतन्य चरितामृत की महिमा सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं ही है, और उन लीलाओं से जो सीखने को मिलता है और जो उन लीलाओं से हमें प्रस्तुतिकरण प्राप्त होता है वही सब कुछ है। आज आपके सामने वृंदावन है जस्ट बिकॉज ऑफ चैतन्य महाप्रभु। आज आपके पास हरि नाम है जस्ट बिकॉज ऑफ चैतन्य महाप्रभु। आज आपके पास भक्तों का संग है जस्ट बिकॉज ऑफ चैतन्य महाप्रभु। आज आपके पास गली गली हरि नाम संकीर्तन है जस्ट बिकॉज ऑफ चैतन्य महाप्रभु। आज इतने ग्लोरीफाइड जगन्नाथ जी की यात्रा है जस्ट बिकॉज ऑफ चैतन्य महाप्रभु। भक्ति का कोई भी कंपोनेंट आज आपके पास भागवतम है। इनफैक्ट अगर आप भागवतम का पहला स्कंद खोलो ना, तो पहले स्कंद के भूमिका में अगर आप भूमिका पढ़ो ना पहले स्कंद की, तो प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है? सिर्फ चैतन्य महाप्रभु का गुणगान। भूमिका में कुछ है ही नहीं जो चैतन्य, जो अगर, क्योंकि आप पढ़ो, अगर पहला स्कंद पढ़ो, मैं पहला स्कंद की भूमिका पढ़ रहा था तो मैंने देखा पहले स्कंद की भूमिका में सिर्फ महाप्रभु क्यों डाले हुए। तो उस समय बहुत टाइम पहले मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं तब तक शास्त्रों में थोड़ा नहीं जानता था, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि जरूरत ही महाप्रभु की थी। इसीलिए तो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु के ऊपर जो चैतन्य चरितामृत है वो उनके पास्ट टाइम बताती है, उनके सुंदर सुंदर पास्ट टाइम्स है, उनकी फिलॉसफी बताती है, और भी बहुत किताबें हैं जो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर बताती है। स्पेशली 6 किताबें जो वैलिड है, जिनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद ने, श्रील प्रभुपाद ने, भक्ति विनोद ठाकुर ने 6 किताबों को बोला ठीक है ये किताबें भी ठीक है। एक तो है चैतन्य चरितामृत, जिसमें महाप्रभु का एक्चुअली चैतन्य चरितामृत में जो मुख्य चीज है ना, वो महाप्रभु की मध्य लीला और अंत लीला में विस्तृत वर्णन है सब कुछ। और वो उसमें बेसिकली फिलॉसफी है जो कृष्णदास कविराज जी ने लिखी है, जो आज का टॉपिक है। और यहाँ पे फिलॉसफी और पास्ट टाइम, स्पेशली ये जो पुस्तिका शुरू होती है, ये पहले इसके 12 अध्याय जो है वो बेसिकली जो है वो फिलॉसफी है, और 12 अध्याय के बाद लीलाएं शुरू होती है, ठीक है ना। तो ये है चैतन्य चरित। एक और किताब है चैतन्य भागवत, ये वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखी है, ये दूसरी किताब है चैतन्य महाप्रभु। 6 किताबें, हम 6 किताबों का एक ऊपर से बाइफर्केशन वर्णन कर लेंगे। दूसरी किताब है चैतन्य भागवत जो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखी है। वो लास्ट डिसाइपल ऑफ नित्यानंद प्रभु, और वो नित्यानंद प्रभु के आखिरी डिसाइपल है आपके वृंदावन दास ठाकुर, ठीक है ना। और उन्होंने क्या ग्लोरीफाई किया है, वो उन्होंने ना उस किताब में पहले तो अपने मास्टर को, नित्यानंद जी को बहुत ग्लोरीफाई कर दिया। उन्हीं पे मतलब 2-3 लगभग ऑलमोस्ट काफी उन पे ही लिख दिया, ठीक है ना। फिर उन्होंने महाप्रभु के बारे में लिखा, और महाप्रभु की ना बचपन की लीलाएं बहुत सुंदर लिखी, बहुत सुंदर। महाप्रभु बचपन में क्या लीलाएं की वो लिखी। और तीसरी किताब है चैतन्य मंगल,
और ये बेसिकली पोइट सॉन्ग्स की ठाकुर ने लिखी है, और वो श्रीखंड नाम के गांव में रहते थे जो कटवा के पास है। और वो ही इज अ डिसाइपल ऑफ नरहरि सरकार। ये नरहरि सरकार के डिसाइपल थे। नरहरि के सरकार के बहुत सारे डिसाइपल थे जो कीर्तन करते थे, गोविंद घोष, वासुदेव घोष, मुकुंद घोष और ये गोविंद घोष। तो उनमें से एक थे वो ये जिन्होंने ये लिखी है, और जिनका नाम है लोचन दास ठाकुर। ठीक है ना, ये सारे उनके डिसाइपल थे। ये काफी ये नरहरि सरकार बहुत अच्छे गुरु रहे। उन्होंने महाप्रभु की फिलॉसफी को भी बहुत आगे लेकर गए। फिर उसके बाद चौथी लिखी है मुरारी गुप्त ने, चैतन्य कर्चा। और ये चैतन्य कर्चा क्या है ना, ये मोर डिटेल अबाउट उनके चाइल्डहुड है, लेकिन ये ना संस्कृत में लिखी है, ये बांग्ला में नहीं लिखी। ये एक पुस्तिका है जिसको क्या कहते हैं, मुरारी गुप्त जी ने संस्कृत में लिखा है, बाकी सब बांग्ला में लिखी है। फिर चैतन्य चंद्रामृत है जो प्रबोधानंद सरस्वती ने लिखी है, और उसमें महाप्रभु की ग्लोरीज के बारे में लिखा गया। कुछ लीलाओं को बहुत डीप अंदर घुस गए, जैसे होता नहीं है, हमने गजेंद्र मोक्ष लीला ली, अंदर घुस गए। फिर हमने दामोदर लीला ले ली और अंदर घुस गए। तो उन्होंने वैसे ही एक किताब लिखी जिसका अंदर चैतन्य चंद्र अमृत, तो उसके अंदर घुस गए। ठीक है ना, जैसे कई लोग किसी चीज के अंदर घुस जाते हैं, कोई गीता पढ़ता है तो अंदर घुस जाता है, कोई भागवत पढ़ता है तो अंदर घुस जाता है, अपनी रियलाइजेशन से कुछ कुछ दिखता है और वो लिखता है। तो ये लिखा प्रबोधानंद सरस्वती ने। फिर एक और लास्ट किताब जो वैलिड है वो कवि कर्णपुर ने लिखी है, उसका नाम है चैतन्य चंद्र उदय। ठीक है ना, ये बेसिकली जो महाप्रभु की साउथ इंडिया की ट्रैवलिंग थी ना, उसके बारे में लिखा है। जो महाप्रभु दोनों ट्रैवलिंग, इवन महाप्रभु की ट्रैवलिंग, वृंदावन की भी ट्रैवलिंग और साउथ इंडिया की भी। महाप्रभु की दो ट्रैवलिंग है एक्चुअली। पहली ट्रैवलिंग तो साउथ इंडिया की थी और दूसरी ट्रैवलिंग थी वृंदावन की, तो उनके बारे में लिखा है बेसिकली। तो ये 3 की 6 किताबों का मैंने सोचा एक बार वर्णन कर दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, 6 की 6 किताबें, चैतन्य चंद्रामृत, चैतन्य चंद्र उदय, चैतन्य कर्चा, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत और चैतन्य मंगल। ये 6 की 6 वैलिड है। और जो ये हमारा जो आज का ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, ये बहुत डिवाइन ग्रंथ है, वो हम समझेंगे क्यों है। एक्चुअली महाप्रभु की जो लीलाएं है ना, जैसे आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला, इन लीलाओं को सिर्फ नाम दिया गया, ये अंत लीला, मध्य लीला। एक्चुअली महाप्रभु की लीलाएं तो अनादि है और इनमें कुछ शेष नहीं है, ये अनंत है। तो इसलिए हमारे आचार्य बताते हैं, तो इसलिए क्या नाम है, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ये आदि अनंत लीलाएं नहीं है, ये अनाद्यंत लीलाएं। अनाद्यंत मतलब आदि और अंत नहीं होता जिसका। ठीक है ना। तो टोटल मैं आपको बता देता हूँ, आदि लीला में टोटल जो अध्याय है वो है 17, और मध्य लीला में अध्याय है वो है 25, और अंत लीला में अध्याय है 20। इनका मुख्य रूप से वर्णन चैतन्य भागवतम में वृंदावन दास ठाकुर ने किया है, जहाँ विस्तार से वर्णन किया है। वहां पे उन्होंने वर्णन में कोई कमी नहीं छोड़ी, विस्तार से वर्णन किया है। और आज मैं जो ये आपके लिए जो ये क्लास है ना, अगर आप ढंग से सुन लोगे और इधर उधर ध्यान नहीं रखोगे तो आज आप काफी कुछ चैतन्य चरितामृत से सीख सकते हो। एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाओगे तो और अच्छा है। ठीक है ना, और आपको जल्दी समझ में आएगा। और जो वृंदावन दास ठाकुर है ना, वृंदावन दास ठाकुर ने महाप्रभु की ना बचपन की लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया है। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में, ये हम चैतन्य भागवत की बात कर रहे हैं जो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखी है, भगवान की जन्म लीला, बाल्य लीला, विद्या लीला, पौगण लीला, पौगण मतलब जब भगवान 10-12 साल के थे, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की लीला, और पूर्व बंग में धन अर्जन की जो लीला थी ना, पैसा कमाने की, वो लीला है। ये सारी लीला, विष्णु प्रिया से जो विवाह हुआ उसकी लीला है, वो सब लीलाओं का वर्णन किया डिटेल में चैतन्य भागवत में। किसने किया? वृंदावन दास ठाकुर ने। मध्य लीला और अंत लीला चैतन्य भागवत में बहुत थोड़ी थोड़ी संक्षेप में दी हुई है। तो क्योंकि यहाँ पे कृष्णदास कविराज का मूड था कि ऑलरेडी इतना सब कुछ तो चैतन्य महाप्रभु के बचपन के बारे में ये बता ही चुके हैं, क्या नाम है, वृंदावन दास ठाकुर, तो मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से ले लेता हूँ, ज्यादा नहीं लूंगा। तो इसीलिए उन्होंने ज्यादा नहीं लिया। हाँ, और चैतन्य चरितामृत के जो पहले 14 श्लोक है ना, पहले अध्याय के, उन्हीं 14 श्लोक का आंसर पहले 12 अध्याय में है चैतन्य चरितामृत के। ठीक है ना, आदि लीला में उन्हीं का ही आंसर है, और बाकी चैप्टर वाइज चल ही रहे। ठीक है ना,
उनके, और यहाँ तक उनके संन्यास तक लेके जा रहे हैं। और ये है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये हम पहले अध्याय से समझ सकते हैं। और उसके बाद मध्य लीला में तीनों लीलाओं में सबसे लंबी मध्य लीला है। और मध्य लीलाओं में जो विषय वस्तु है वो है कि महाप्रभु सन्यासी बने, मध्य लीला में महाप्रभु शिक्षक बने, टीचिंग दे रहे हैं, दार्शनिक बने क्योंकि सारी जगह यात्रा करी, ठीक है ना। और महाप्रभु एक गुरु बने, गुरु भी बने, सार्वभौम भट्टाचार्य के गुरु बने, रूप सनातन के गुरु बने, योगी बने, योगी की तरह भी व्यवहार किया। तो ये बाकी उसमें वर्णन है। फिर आखिरी 6 वर्षों की अवधि में महाप्रभु ने जो अपने उस 6 वर्षों में जो प्रमुख शिष्यों को शिक्षाएं दी, जिसमें शंकराचार्य के कुछ अनुयायियों को दी, बौद्ध धर्म को अनुयायियों को दी, मुसलमानों को भी दी, साथ ही जो अपना चमत्कार जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा उत्सव लीलाएं थी उसमें अपना चमत्कार मूड दिखाया। और आखिरी 18 सालों में ना महाप्रभु ने ना जगन्नाथ पुरी में ना मंदिर के पास 18 साल बिताए, लगभग एकांत में रहे। एकांत में मतलब कुछ भक्तों के साथ रहे, ज्यादा नहीं रहे। या उन्होंने भाव समाधि के तत्व की चर्चा करी और प्रत्यक्ष जो प्रेम होता है ना उसका प्रसारण भी किया। और जो उनके नित्य संगी थे स्वरूप दामोदर, और क्योंकि स्वरूप दामोदर तो लंबा टाइम रहे, लेकिन दक्षिणी जब साउथ इंडिया की यात्रा के बाद रामानंद राय को जब महाप्रभु ने बोला कि आप भी जगन्नाथपुरी हो, तो बाद में फिर महाप्रभु वो क्या नाम है रामानंद राय भी आए। तो यहाँ पे उसके बारे में भी, उनको भी नित्य संगी है वो भी दोनों। और इस ग्रंथ के जो रचिता है ना वो कृष्णदास कविराज है, और वो रघुनाथ दास गोस्वामी के शिष्य है। और रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के बहुत बड़े अनुयायी थे, ठीक है ना। और 6 गोस्वामी में एक भी है। और जिन्होंने स्वरूप दामोदर से जो स्वरूप दामोदर ने बातें बताई चैतन्य महाप्रभु के बारे में, चैतन्य महाप्रभु जो चैतन्य चरितामृत में जो आदि लीला है वो मुरारी गुप्त जी के कर्जे से लिखी हुई है, और जो मध्य लीला और अंत्य लीला है वो जो स्वरूप दामोदर का जो कर्चा था, जिसको स्मरण और क्या कहते हैं उनको स्मरण था और उन्होंने सुना हुआ था, उनके कर्चे से बना है ये जो चैतन्य चरितामृत का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा और तीसरा पार्ट है, मध्य लीला और अंत्य लीला। और जब चैतन्य महाप्रभु और अपनी लीला पूरी कर चले गए, चैतन्य महाप्रभु और स्वरूप दामोदर, तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत प्रेम करते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने डिसाइड किया कि मैं अब मरने जा रहा हूँ, और उन्होंने मरने के लिए स्थान चुना। मैं वृंदावन और चैतन्य और गोवर्धन से मैं डाइव मार के मर जाऊंगा। और वो वहां पर गए, लेकिन कोइंसिडेंटली और भगवान की कृपा से उनकी भेंट रूप और सनातन से हो गई। और उस समय कृष्णदास कविराज भी वहीं पर ही थे, और वो भी वृंदावन में रह रहे थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की जो अंतिम जीवन की जो प्रेरक घटनाएं थी वो सारी उन्होंने इनको बताई रूप और सनातन को। तो रूप और सनातन ने बोला कि देखो हम भी यहाँ पर महाप्रभु की आज्ञा से आए हैं और महाप्रभु की सेवा में नियुक्त है। अगर तुम सोच रहे हो महाप्रभु नहीं है और मैं जाके आत्महत्या कर लूं तो महाप्रभु आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने ऐसे बोला, तो उनका जीवन से उनको थोड़ा समझ में आया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं आत्महत्या नहीं करूंगा और उन्होंने महाप्रभु की सेवा करूंगा। तो उन्होंने बोला आप महाप्रभु की सेवा करो, और उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ सारी लीलाएं, रघुनाथ दास गोस्वामी ने कृष्णदास कविराज के साथ सारी लीलाएं शेयर करी, ठीक है ना। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वृद्ध अवस्था में ना, उस समय तो उन्होंने सुन ली, ठीक है ना, लेकिन वृद्ध अवस्था में ना उन्होंने ये लिखना, चैतन्य चरितामृत लिखना शुरू किया। जैसे ही उनको लगा कि मेरी तो क्षमता जा रही है, लेकिन इतना सुंदर महाप्रभु की लीलाओं को तो प्रकट करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो उन्होंने पूरा अपनी सक्षमता के हिसाब से ट्राई किया और बहुत सुंदर उन्होंने इसका अनुवाद किया और बहुत सुंदर ये पूरा ग्रंथ लिखा है। लेकिन इस ग्रंथ में ना उन्होंने जब ग्रंथ को लिख के खुद पढ़ा तो उनको यकीन नहीं हुआ कि ग्रंथ उन्होंने लिखा है। तो उनको ये समझ में आया ग्रंथ वो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी डीप बातें तो उनको भी नहीं पता थी। तो फिर उनको पता चला ग्रंथ उन्होंने नहीं, ये स्वयं राधा रानी ने लिखा है। तो इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि ये ग्रंथ लिखने वाली और कोई नहीं, श्रीमती राधा रानी है, जो कृष्णदास कविराज महाराज के हृदय में बैठ के उन्होंने लिखा। जब आप मध्य लीला में जाओगे ना, मध्य लीला का दूसरा अध्याय है, मध्य लीला के दूसरे अध्याय में ना अंत लीला की चर्चा है।
तो उसमें लिखते हैं यहाँ पे, मैं ये अंत लीला की चर्चा पता है क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं मेरे प्राण छूट गए तो अंत लीला महाप्रभु की मिस ना हो जाए। तो उसका ना थोड़ा सा आस्वादन चखा दिया, लेकिन फिर रोक दिया। उन्होंने बोला नहीं, और फिर उनको लगा ये रोका किसने था और डाला किसने था। डाला तो मेरे मन ने था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन राधा रानी ने कहा नहीं तू नहीं मरेगा। तो आगे उन्होंने थोड़ा सा बस उसका हिंट दिया और पूरा नहीं लिखा। ठीक है ना, तो ये एक्चुअली ये है इसकी स्पेशल चीज। और इसको ना फिर बाद में ना गुरु शिष्य परंपरा से इसको प्रस्तुत किया किन्होंने, भक्ति विनोद ठाकुर ने। और यहाँ पे लिखे श्रील प्रभुपाद स्वयं चैतन्य महाप्रभु की गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं। वे पहले विद्वान है जिन्होंने, मैं बुक से पढ़ रहा हूँ भूमिका से, जिन्होंने श्री कृष्ण देव की अनुयायियों को प्रमुख ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद किया। उनकी बंगला तथा संस्कृत की विद्वता और श्री कृष्ण चैतन्य के उपदेशों का अंतरंग परिचय ऐसा उपयुक्त मेल है। उसके बाद ठीक है ना, और यहाँ पे लिखते हैं श्रील प्रभुपाद का भाष्य 2 बंगला भाष्यों पर आधारित है। जो श्रील प्रभुपाद का जो हम पढ़ रहे हैं 2 बंगला भाष्यों पे आधारित है। एक है उनके गुरु भक्ति सिद्धांता, ठीक है ना, और दूसरे है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, ठीक है ना। और कहते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी। इसमें लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, एक समय ऐसा आएगा कि जब ये चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए विश्व भर के लोग बंगला सीखेंगे। और दूसरा भाष्य श्रील भक्ति सिद्धांत के पिता भक्ति विनोद, हाँ दोनों नहीं, तो ये दोनों भाष्यों को इन्होंने कंबाइन करके और उसके साथ साथ जो एक्चुअल था उसको साथ उसकी कमेंट्री। तो इसमें आप मान के चलो कृष्णदास कविराज तो है ही, साथ में चैतन्य, साथ में भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत, और हमारे लिए श्रील प्रभुपाद, मतलब सोना सोने के ऊपर सुहागा। और बोल के गए भक्ति सिद्धांता की भविष्यवाणी है ये उनकी, कि एक समय ऐसा आएगा कि पूरा विश्व इसको बंगला सीखेगा और इसको पढ़ने के लिए। आपको पता है चैतन्य चरितामृत सीखने के लिए, पढ़ने के लिए मुझे किसी ने बोला कि जो आनंद बंगला में पढ़ने का ना आपको हिंदी में नहीं आएगा। तो मेरे भी मन में आई ये पॉइंट कि मुझे बंगला सीखनी चाहिए। तो ऐसा पॉइंट भी हमारे मन में आया है। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी कृपा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती और कृष्णदास कविराज की, बहुत बड़ी कृपा है। तो इसलिए हम यहाँ देखते हैं मध्य लीला की जो शुरुआत हुई है ना, उसके बाद हम मध्य लीला पर आते हैं। आज मैं पूरी मध्य लीला अंत लीला आपको करके ही जाऊंगा, 2-2 मिनट में सारा कुछ करेंगे, ठीक है ना। मध्य लीला की जो शुरुआत हुई है ना, वो महाप्रभु की रूप और सनातन से हुई है, और जीव गोस्वामी से। जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया ना, तो राम के लिए गांव में ना, वहां पे उनकी भेंट हुई, ठीक है ना। तो ये मध्य लीला यहाँ से शुरू हुई है। और मध्य लीला में एक और क्वालिटी है कि जो उसका दूसरा अध्याय है जिसकी मैंने आपको बात बोली, उसमें भी भावोन्माद लीलाएं है। उसमें लिखा हुआ है भावोन्माद लीलाएं है, क्योंकि कृष्णदास कविराज को लग रहा था कि मैं कहीं चला न जाऊं और मैं नहीं बता पाया तो मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पे महाप्रभु का अद्वैताचार्य के घर में रुकने की लीला है, जो रेमुणा में, जब रेमुणा में थे, रेमुणा गए वहां से, क्योंकि महाप्रभु ने संन्यास लिया तो घूम रहे थे वहां पे। कहाँ पे घूम रहे थे? अभी अपने बंगाल में घूम रहे थे। और पहले तो बंगाल में घूमते हुए रूप सनातन से मिल लिए रामकेली गांव में, ठीक है ना। फिर राम इनसे ऑलमोस्ट 3 बार मिले हैं। एक बार यहाँ पे मिले, एक बार इनसे जब वो वृंदावन जा रहे थे तब मिले, और तीसरी बार रूप और सनातन से जब महाप्रभु वृंदावन की यात्रा पूरी करके गए तो तीसरी बार फिर मिले। और जब तीसरी बार मिले ना, वो लीला जो हुई उसमें बहुत जबरदस्त लीलाएं हैं। उसमें भक्ति का भी ज्ञान और सब बहुत विस्तृत रूप से दिया, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद कृष्णदास कविराज जब बताते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, अब सब जगह घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते रेमुणा गए। रेमुणा मतलब बिल्कुल आप मान के चलो उड़ीसा का और बंगाल का बॉर्डर है। वहां पर उनको ईश्वरपुरी से भेंट हुई, और ईश्वरपुरी ने उनको माधवेंद्रपुरी की कुछ घटनाएं बताई और पूरी भक्ति की, माधवेंद्रपुरी की भक्ति की कथा सुनाई। और कथा सुन के वो बहुत भाव विभोर हो गए। वहां पे उन्होंने सब भक्तों से कीर्तन, साथ में कीर्तन कराया, ठीक है ना। फिर वो आगे उड़ीसा जाने लगे, फिर आगे साक्षी गोपाल चले गए। अब साक्षी गोपाल गए तो वहां पे लगभग साक्षी गोपाल अभी उड़ीसा का बॉर्डर तो क्रॉस कर लिया, लेकिन अभी जगन्नाथपुरी नहीं गए थे। जैसे ही एंटर करने लगे
मतलब जैसे ही साक्षी गोपाल में गए तो वहां पर साक्षी गोपाल की सुंदर जो लीलाएं, मैं लीला डिस्कस नहीं कर रहा, आपको पता है साक्षी गोपाल वो ब्राह्मण लीला और खीरचोर गोपीनाथ वाली लीला, ये सारी लीलाएं आप खुद पढ़ लेना। फिर जब गए साक्षी गोपाल में तो नित्यानंद प्रभु ने उन्हें कथा सुनाई। पहले कथा किसने सुनाई? उनके गुरु ने, ईश्वर पुत्री ने, और बाद में किसने सुनाई? नित्यानंद प्रभु ने। और फिर वो कथा सुन के बहुत आनंदित हुए, फिर कीर्तन किया। जैसे महाराज करते हैं ना, मैं कहीं लेकर जाते, कथा होती है, फिर कीर्तन होता है, ये पीछे से चलता आ रहा है, ये चैतन्य महाप्रभु से चलता आ रहा है। फिर उसके बाद जब बिल्कुल वहां से 20-25 किलोमीटर है साक्षी गोपाल से जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी में एंटर ही हुए, अभी ये मध्य लीला बता रहा हूँ, एंटर होते ही सार्वभौम एकदम से मूर्छित हो गए। अब ये मुझे समझ में आया कि महाप्रभु ऐसा नहीं, महाप्रभु बार बार महाप्रभु अंत लीला में जाके मूर्छित हुए। महाप्रभु का जगन्नाथ जी से प्रेम तो एंटर, सिर्फ जगन्नाथ के एंटर में ही प्रेम शुरू हो गया था। उनके अंदर प्रेम तो एक्सट्रीम प्रेम था। तो जैसे ही वो एंटर हुए तो वो मूर्छित हो गए। फिर उनको वहां से मूर्छित हो गए तो उनको उठाया और सार्वभौम भट्टाचार्य के घर लेके गया। और जो उनके भाई थे गोपीनाथ आचार्य, गोपीनाथ आचार्य ने उनको कुछ लीलाओं का श्रवण कराया, ये बताया कि ऐसा है वैसा है। तो गोपीनाथ आचार्य ने उनको काफी कुछ बताया। फिर महाप्रभु ने क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादी थे और महाप्रभु को पता चल गया, और गोपीनाथ आचार्य ने, क्योंकि गोपीनाथ आचार्य उनके बहनोई थे, गोपीनाथ आचार्य ने बोला भैया ये भगवान है, तुम मान लो। उन्होंने बोला अच्छा। तो उन्होंने उनके साथ तर्क वितर्क किया, कुछ उनके साथ शास्त्रार्थ हुए। और शास्त्रार्थ में जब वो उनको कहते हैं मुझे उपनिषद सुनाओ, तो उपनिषद सुनाए, ये सुनाओ वो सुनाओ, और सब कुछ सुनते रहे और चुपचाप बैठे रहे महाप्रभु। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला आपको कुछ समझ में आ रहा है? तो सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं मुझे जो तुम श्लोक सुन रहे हो सब पता है, लेकिन जो तुम इस पे टिप्पणी कर रहे हो ना, गलत कर रहे हो, सारी गलत कर रहे हो। महाप्रभु ने फिर उनको टिप्पणी करी और उनको शास्त्रार्थ किया, और वो बिल्कुल ऐसा हो गया, महाप्रभु ने उनको अपना ही दर्शन दिखा दिया। और तुम किसके चक्कर में आओ? तो भैया सार्वभौम भट्टाचार्य को सारा माइंड सेट हो गया मायावादी का, शुरुआत में ही कर दिया काम उसका। फिर उसके बाद महाप्रभु वहां से सब मध्य लीलाएं की है। फिर जगन्नाथपुरी से फिर सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया। फिर इमीडिएटली प्लान किया मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं दक्षिण यात्रा के लिए निकल जाऊंगा। फिर महाप्रभु कुछ टाइम के लिए दक्षिण यात्रा के लिए निकल गए। उनके साथ उनका एक सेवक था कृष्णदास, वो ही गया। पहले तो अलालनाथ तक तो सब गए उनके साथ, ठीक है ना, लेकिन उसके आगे सिर्फ कृष्णदास गया। और जहां जहां गए महाप्रभु और सबको कृष्ण शिक्षा देने लगे। और फिर अंत में मतलब अंत में तो नहीं, मतलब फिर यही जो पास में, जो अलालनाथ से थोड़ा सा आगे, फिर वहां पे अपने एरिया से थोड़ा आगे तो एक कूर्म स्थान पर पहुंचे। कूर्म स्थान था, वहां पे कूर्म नामक एक ब्राह्मण रहता था, और वो उसके यहाँ रुके और उसके यहाँ रुक के वहां पे एक दिन रहे। तो वहीं पे ना वो ब्राह्मण का गांव था। तो एक और ब्राह्मण था वासुदेव, वो ब्राह्मण था, वो कोढ़ी था, उसको कोढ़ लगे हुए थे। वो लेकिन वो इतना ज्ञानी था और इतना बढ़िया उसका आचरण था, वो भक्त था। उसका आचरण आपको, अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे, मैंने पढ़ी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि उसके ऊपर ना कीड़े लगे हुए थे। जब उसके कीड़ा बॉडी से गिर के नीचे गिरता था ना, तो कीड़े को दोबारा वहां पे लगा लेता था। वो सोचता था यार कीड़ा मर ना जाएगी, मतलब उसको कीड़े के प्रति ना बहुत दया थी कि मैं, ये कीड़ा मर गया ना तो मुझे बहुत पाप चढ़ेगा, मेरे को किसी कीड़े को मारने का हक नहीं है। इनफैक्ट कोई फर्क नहीं पड़ता कीड़े को, अगर वो कीड़ा मर भी जाए, क्योंकि वो कीड़ा उनका खून ही तो चूस रहा और कर क्या रहे। लेकिन उनकी चेतना ऐसी थी वो वासुदेव की। तो लेकिन वो महाप्रभु के दर्शन करने गया तो पता चला महाप्रभु एक दिन पहले ही कूर्म ब्राह्मण के यहाँ से चले गए। तो बड़ा उदास हुआ, बहुत उदास हुआ और एकांत में रोने लगा। और जब रोने लगा तो महाप्रभु को पता चल गया। महाप्रभु आधे रास्ते से वापस आ गए और महाप्रभु ने उसको गले लगाया, और उसके गले लगाते ही उसका सारा का सारा जो वो था ना कोढ़, वो चला गया और सुंदर हो गया। और उस जो वासुदेव कोढ़ी ब्राह्मण था, उसने एक श्लोक गाया वहां पर महाप्रभु के ऊपर। वो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का 81वें अध्याय का 16वां श्लोक है, जो उन्होंने गाया था। क्या नाम है, जो सुदामा ने गाया था जब भगवान से मिले थे। क्या कहते हैं, क्वाह दरिद्र पापियन क्वाह कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधु इति स्मः अष्टम बाहु परिस्थिति। उसमें बताते हैं क्वाह मतलब क्यों, मैं कौन, मतलब बताते हैं मैं कौन हूँ, मैं तो एक पापी हूँ, एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, ठीक है ना। क्वाहम दरिद्र पापियन क्व,
और को मतलब क्यों, कृष्ण, कृष्ण कौन है, को मतलब होता है कृष्ण कौन है, श्री निकेतन, श्री निकेतन मतलब जिनके 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है, और उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन किया। तो ये जो कृष्ण सुदामा चरित्र था, तो सेम श्लोक उन्होंने बोला, वो जो थे वासुदेव कोड़ी ब्राह्मण। फिर यहाँ से उन्होंने उसका उद्धार किया, और फिर वो क्योंकि और चले गए। फिर साथ ही भट्टाचार्य ने बोला कि अगर आप साउथ इंडिया कर रहे हो तो मेरा एक मित्र है रामानंद राय, उससे जरूर मिलना। वो विद्यानगर पहुंचे और उनके अनुग्रह पर कुछ दिन, वैसे कहीं रुकते नहीं थे, अभी तक जहाँ पे भी रुक रहे थे कुछ कुछ दिन, लेकिन यहाँ पर ज्यादा रुके, और उस ब्राह्मण के साथ मतलब रामानंद राय के साथ उन्होंने काफी समय बिताया। महाप्रभु ने रामानंद राय, क्योंकि बहुत सुंदर ब्राह्मण थे और बहुत अच्छी भक्ति करते थे, महाप्रभु ने पूछा मुझे कुछ पूजा की विधि बताओ। तो रामानंद राय ने व्याख्यान की विधि बताई, आश्रम पद्धति बताया, वर्ण आश्रम पद्धति, कर्म योग पद्धति बताई, अनासक्त कर्म पद्धति बताई। फिर बाद में ना सब कुछ सुनने के बाद ना महाप्रभु कहते और बताओ और बताओ। फिर उन्होंने नवदा भक्ति की चर्चा की, फिर नवदा भक्ति के बाद बोला और बताओ। तो महाप्रभु का दास्य, वात्सल्य, साख्य, माधुर्य की चर्चा की, और धीरे धीरे रामानंद राय ने ना महाप्रभु की स्थिति समझ ली, क्योंकि और ये समझ के ना रामानंद राय बेहोश हो गए, क्योंकि रामानंद राय को भी वहीं पे दर्शन वर्शन सब कुछ ले लो भैया, उदारे भाव है, ले लो जो लेना है। रामानंद राय बेहोश हो गए, सारी मध्य लीला बता रहा हूँ अभी, ये साउथ इंडिया की यात्रा बता रहे हैं, बेहोश हो गए। और फिर कुछ दिनों के बाद महाप्रभु ने, कुछ दिनों के बाद मतलब उनको इतने बेहोश हुए कि कुछ दिन लिखे है, पर कितने दिन वो नहीं पता, और महाप्रभु ने उनको कहा कि तुम ना ये नौकरी छोड़ कर ना जगन्नाथपुरी आ जाओ कुछ दिनों के लिए। और सारा सीक्रेट उन्हें समझ में आ गया, और यहाँ राधा तत्व, कृष्ण तत्व, प्रेम तत्व, रस तत्व, लीला तत्व, भक्ति तत्व, भाव तत्व, सबका संक्षेप में ना दोनों में डिस्कशन हुआ। क्योंकि जब वो भाव भक्ति पे आ गए ना, क्योंकि बहुत लंबा डिस्कशन हुआ रामानंद राय के साथ, तो फाइनली ना यहीं पर महाप्रभु ने पूछा मुझे एक बात बताओ, फाइनली मुझे बताओ, समस्त पूजा के योग्य उपास्य वस्तुओं में कौन प्रधान है। तो रामानंद राय ने उत्तर दिया, प्रधान पूजा के बारे में बताते हैं, योग्य जो वस्तु है वो राधा कृष्ण का नाम है। तो इसका 8वें मध्य लीला 8वां अध्याय का 256वां श्लोक है, उपास्येर मध्य कौन उपास्य प्रधान, उपासना में सबसे कौन सी प्रधान उपासना है। तो वो बताते हैं रामानंद राय, श्रेष्ठ उपास्य युगल राधा कृष्ण नाम। वाह, बता दिया कि ये है। फिर पूछते हैं मुक्ति और भक्ति में, मुक्ति और भुक्ति में, भक्ति नहीं, मुक्ति और भुक्ति वालों का क्या होगा। तो रामानंद राय ने उत्तर दिया, मुक्ति भुक्ति वांछे यही कहार दोहार गति। कहते हैं कि जो मुक्ति वाले हैं और भुक्ति वाले हैं, वांछे ये कहार गति, उन दोनों की दोहार गति, क्या गति है, स्थावर दे देव दे ये छे अविस्थिति। वो कहते हैं स्थावर, स्थावर का मतलब होता है पेड़, मतलब बताते हैं जो भगवान के अस्तित्व में समाना चाहते हैं उन्हें वृक्ष के समान शरीर धारण करना होगा। ये चीजें ना आपको भागवत में नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी, क्योंकि भागवत में छुपाया क्यों इस चीज को, यहाँ पे उजागर क्यों किया चैतन्य। उसके बाद मैंने परपट पढ़ा, मैंने कहा मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा शायद भगवान के धाम में कहीं पेड़ मिलेगा, लेकिन वहां पे लिखा है, वहां पे कृष्णदास कबीरदास लिखते हैं नहीं 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 नहीं, भगवान के लिए मुक्ति वाला व्यक्ति, भोगी व्यक्ति, भगवान के लिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुक्ति वाले को भी भगवान की नजर में कोई बहुत इंटेलिजेंट नहीं है। तो यहाँ पे मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए पढ़ के, स्थावर दे, कि बेचारा मुक्ति के लिए जो लोग निराकार की पूजा कर रहे हैं वो स्थावर वे। उसके पीछे कारण बताया, क्योंकि उनके मूड में सेवा भाव नहीं है। तो जब वो इतना टाइम खड़ा होकर लोगों को देखेंगे ना, और उनके पेड़ के नीचे कोई कहेगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब उनके पेड़ के नीचे, उस पेड़ के नीचे कोई कहेगा ना स्थावर दे, तो वो सुनेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उस अवस्था में आ चुका है। कृष्णदास कबीरदास बताते हैं उस अवस्था में आ चुका है कि उसको ज्ञान है, लेकिन वो कह रहा है मैंने सेवा क्यों नहीं की, व्हाट द हेल आई हैव डन इट, मैंने क्या गलती कर दी, तो उसका उद्धार हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मुक्ति वालों को भगवान के धाम में पेड़ बनना होगा। नहीं नहीं नहीं, इसी जगह, इसी मृत्यु लोक पे ही
तो ये सजा है उनको। तो बताते हैं, ये बताते हैं कौन, रामानंद राय बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, मुक्ति भुक्ति वांछे यही काहर दोहार गति स्थावर दे देव दे ये छे अविस्थिति, यही उनकी अविस्थिति रहेगी, ऐसा क्लियर बता दिया। और फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु वहां से निकले और उन्होंने फिर अहोबिलम गए, नरसिंह देव के दर्शन किए, फिर गौतमी गंगा गए, फिर सिद्धवट गए, स्कंद क्षेत्र गए, त्रिमठ गए, वृतकाशी गए, बौद्ध स्थान गए, तिरुपति गए, तिरुमूल्य गए, फिर वहाँ पे पानना नरसिंह गए, शिव कांची गए, विष्णु कांची गए, ये विष्णु कांची शायद कांचीपुरम है, और त्रिकालहस्ती गए, व्रत कौल गए, सियाली, बहुत सारे नाम है, रंग क्षेत्र गए, मलय क्षेत्र गए, पांडव क्षेत्र गए, पानागढ़ी, उदुपी गए, रामेश्वरम गए, और कोल्हापुर, फिर वापसी में आ रहे थे ना, फिर कोल्हापुर गए, पांडरपुर गए, श्रीरंगपुरी गए, त्रिकूप गए, तापी गए, भी महिष्मपुती गए, नर्मदा में स्नान किया, फिर नासिक गए, पंचवटी गए, गोदावरी गए, फिर विद्यानगर होते हुए पुरी लौटे। और महाप्रभु का पुरी लौटकर पूरा जो ये अध्याय था जिसमें बहुत सारी लीलाएं थी, वो सारा का सारा यहाँ पे पूरा हुआ। ठीक है ना, तो ये लीलाएं जो साउथ इंडिया की थी। और फिर उसके बाद पुरी में आए, तो पुरी में उस समय सब लोगों को बोला, क्योंकि भाव विभोर आए थे, और पूरे रास्ते कीर्तन ही करा उन्होंने। बाद में उन्होंने कीर्तन लीलाएं शुरू की और 4-4 कीर्तन की टीमें बनाई, 4-4 पार्टियां बना दी। और स्वरूप दामोदर और राय रामानंद भी तब तक आ गए थे, क्योंकि रामानंद राय को बोला था कि तुम फटाफट छुट्टी लेकर आ जाओ, तो रामानंद राय भी उनकी रिकमेंडेशन पर वहां पर आ गए। और रामानंद राय का प्रताप रूप के साथ अच्छा दोस्ती हो गई, और स्वरूप दामोदर की भी बड़ी अच्छी दोस्ती थी दोनों की। तो फिर इनकी आपस में दोस्ती बनती रही। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एक बार रामानंद राय को, उसको प्रताप रूप को दर्शन दे दो, लेकिन उन्होंने बोला मेरे को, मैं ऐसे राजाओं से नहीं मिलता। लेकिन साथ में स्वरूप दामोदर और साथ में रामानंद राय दोनों ने रिकमेंड किया तो मिल लिए, और उनको भी। फिर गुंडीचा की सफाई का है लीला। फिर उसके बाद मध्य लीला में ही आगे आता है, जब वो पांडव विजय उत्सव होता है। पांडव विजय उत्सव होता है जब हम जगन्नाथपुरी जाएंगे, तो जब भगवान को गुंडीचा से लिया जाता है और भगवान को वापसी लाया जाता है जगन्नाथपुरी के ऊपर, तो एक उत्सव होता है वहां पे, उसको कहते हैं पांडव विजय उत्सव। तो महाप्रभु को पहले तो क्या होता था, उसमें महाप्रभु को बाहर ले आते थे, महाप्रभु के 1-2 दिन खुले दर्शन होते थे। लेकिन इस बार जब हम लास्ट टाइम गए थे, तो वो पांडव विजय उत्सव अंदर ही होता है, और वो सिर्फ उनके लिए होता है जो बड़े क्लोज है। ये भी 2-3 साल से ही बंद हुआ है। ठीक है ना, तो पहले फिर वहां पर, और महाप्रभु ने क्या सेवा करी, महाप्रभु ने कहा दर्शन वर्शन की सेवा तो ठीक है, महाप्रभु ने 7 टोलियां बनाई कीर्तन की, और हर टोली में 2-2 मृदंग वाले, तो 14 मृदंग वाले थे। और उसके बाद ये पूरी की पूरी हुई लीला। फिर महाप्रभु ने आगे इसी में ही मध्य लीला में ही मन बनाया कि मध्य लीला का 16वां अध्याय है, महाप्रभु ने मन बनाया कि मैं वृंदावन जाऊंगा। और महाप्रभु को वृंदावन जाना था, तो स्वरूप दामोदर और रामानंद राय ने बोला कि बलभद्र भट्टाचार्य को अपने साथ ले चलो, और महाप्रभु के साथ उन्होंने बहुत सेवा की, महाप्रभु के साथ गए। फिर महाप्रभु ने वृंदावन का भ्रमण किया, और बहुत सुंदर महाप्रभु का वृंदावन का भ्रमण था। रास्ते में उन्होंने जाते ही, अब मैं पूरा नहीं बताऊंगा, महाप्रभु ने वृंदावन में राधा कुंड और श्यामा कुंड को प्रकट किया, वहां पे पावन सरोवर गए, शेष सांची गए, खेला तीर्थ गए, केशी घाट गए, चीर घाट गए, कालिया दे गए। अक्रूर घाट में तो ऐसा हुआ महाप्रभु जल में सोते ही रहे, बहुत देर सोते रहे, तो मार्ग फिर बाद में बाहर आए। फिर प्रयागराज गए, प्रयागराज में जब वृंदावन से प्रयागराज जा रहे थे, तब बहुत सुंदर लीला हुई। ये लीला मैं सोच रहा हूँ बताई जाए। तो उसमें ना महाप्रभु का ना एक बिजुली नाम का ना पठान था, बिजुली खान, और वो ना महाप्रभु ना भाव में आके सो गए, और सो गए तो उनके साथ जो सेवक था ना उनका, तो वो सेवक जो भट्टाचार्य सेवक था, तो वो था, और कुछ और लोग थे। तो पठानों ने सोचा बलभद्र भट्टाचार्य ने अपने मालिक को मार दिया और उसकी अशरफियां लेके जा रहे। तो उन्होंने क्या किया, पठान को लिया, वो पठानों ने क्या किया, उस भट्टाचार्य को लिया और बंदी बना लिया, और बोला कि अब तुम यहीं पे रहोगे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो उन्होंने, फिर महाप्रभु अपने भाव में आए, तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो मेरे सेवक है, फिर उनको जाने दिया। और फिर महाप्रभु ने उनको शिक्षा दी, और वो सारे के सारे लोग कन्वर्ट हो गए और सारे हिंदू बन गए। तो कहते हैं आज भी उस जगह का नाम बताया गया कि वहां पे आज भी वैष्णव पठान कहते हैं, वो लोग वैष्णव हो चुके हैं और वहां पे सब वैष्णव पठान है। ये आपका वाराणसी से आपका जो रास्ता जाता है यहाँ पे
प्रयागराज की तरफ, वहां पे एक छोटा सा कोई गांव है, ठीक है ना। तो फिर 19वें और 20वें अध्याय में महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा दी, सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी। और 21 और 22वें अध्याय बहुत सुंदर अध्याय है। उसमें महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से डिस्कशन किया। और ये अध्याय क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर एक ये अध्याय और एक जो रामानंद राय के साथ जो डिस्कशन किया, रामानंद राय के साथ तो महाप्रभु ने डिटेल में डिस्कशन किया, डिटेल में भक्ति तत्व तक, और बल्कि वहां तो उन्होंने प्रेम भाव रस, क्योंकि वहां पे समय नहीं है, तो वो अध्याय भागवतम का बड़ा अध्याय में से एक है, उसमें बहुत डिटेल में रामानंद राय के साथ किया। फिर यहाँ पर महाप्रभु ने भक्ति की विधि का वर्णन किया, और सनातन गोस्वामी को बोला भक्ति की वास्तव में विधि क्या है। तो महाप्रभु ने बोला यहाँ पे, अभिधय साधन भक्ति से ही सुने जय जन, अच्छी रात पाए से ही कृष्ण प्रेम धन। उन्होंने बोला अभिधेय साधन भक्ति, यहाँ पर महाप्रभु ने बोला जो साधन भक्ति की विधि है ना वो बताई, सुने जय जन, और जो ये साधन भक्ति की विधि सुनता है, फॉलो करता है, अच्छी रात पाए से ही कृष्ण प्रेम धन, और शीघ्र कृष्ण प्रेम धन की शरण को प्राप्त होता है, ये बोला। अब ये 22वें अध्याय में तो विधि दी। अब 23वें अध्याय में उन्होंने सनातन गोस्वामी के साथ विधि नहीं दी। सनातन गोस्वामी के जीवन का परम लक्ष्य क्या है, यहाँ पे उन्होंने रति के 5 प्रकारों का चर्चा किया, माधुर्य प्रेम का चर्चा किया, उनकी दोनों श्रेणियां स्वाकिया पराकिया का वर्णन किया, कृष्ण के 64 गुण कौन से होते हैं उनकी चर्चा की। फिर उसके बाद कौन कौन योग्य पात्र है कि जो भक्ति और ये प्रेम रस लेने चाहता है। इसीलिए हम लोग जो कई लोग जो चर्चा करते हैं ना, हमें प्रेम चाहिए, उन्हें 23वां अध्याय पढ़ना चाहिए मध्य लीला का, कौन कौन पात्र है उसका, तो पात्रता बताइए उसमें बहुत डिटेल में। तो इसीलिए महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के सिर पे फिर हाथ रखा, और हाथ रखने के बाद सनातन गोस्वामी ने उसके बाद हरि भक्ति विलास लिखी। और हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि ये जो भी कुछ है ना, ये मेरा वो जो समय है ना महाप्रभु के साथ, वो मैंने कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो इससे हमें ये देखना चाहिए कि हरि भक्ति विलास की जो इंस्ट्रक्शन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, वो साक्षात कृष्ण से, राधा रानी से आ रही है हमारे पास इंस्ट्रक्शन। इसलिए हरि भक्ति विलास सनातन गोस्वामी का बहुत महान है, हम लोगों को हरि भक्ति विलास सनातन गोस्वामी का पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद एक आपको याद होगा, आत्माराम के श्लोक के ऊपर 61 बार व्याख्यान करी है चैतन्य महाप्रभु ने, 61 व्याख्यान। तो वो अध्याय सबसे बड़ा है एक्चुअली, हाँ वो अध्याय सबसे बड़ा है, बिगेस्ट चैप्टर इन चैतन्य चरितामृता, वो है मध्य लीला का 24वां। फिर मध्य लीला के आखिरी अध्याय जो है 25वां अध्याय, उसमें महाप्रभु की बहुत सुंदर लीला है। महाप्रभु जब वापस जगन्नाथपुरी आ रहे थे, तो वापस जगन्नाथपुरी आ रहे थे तब की लीलाएं हैं। और उसमें महाप्रभु ने क्या किया, ये कहाँ से वापस आ रहे हैं, ये वृंदावन से वापस आ रहे हैं, वृंदावन भ्रमण करके जब आ रहे हैं दूसरी बार जब महाप्रभु है। तो यहाँ पे जो महाप्रभु की लीलाएं हैं वो प्रकाशानंद सरस्वती के अनंत सन्यासियों को महाप्रभु ने एक मिनट बदल दिया। महाप्रभु और जब प्रकाशानंद सरस्वती के बीच में चर्चा हुई तो महाप्रभु ने बोला कि गुरु हमें मूर्ख जानिए करीले शासन। उन्होंने गुरु की बात करी, उन्होंने बोला देखो मेरे गुरु ने तो मुझे मूर्ख जाना है, मैंने तो बोला गुरु मैं तो मूर्ख हूँ, आप मुझ पे शासन कर लो। और ऐसी प्यार 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 की बादशाहों से उसका हृदय पिघला दिया, इतना हृदय पिघल गया प्रेमानंद प्रबोधन ये क्या ना प्रकाशानंद सरस्वती का, और वो रोने लगा महाप्रभु के चरणों में। अगर आप ये लीला पढ़ लो ना आप भी रो पड़ोगे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जो ये प्रकाशानंद सरस्वती और चैतन्य महाप्रभु में महाप्रभु कितना ग्लोरीफाई कर रहे थे, मैं तो देख के हैरान हो गया। महाप्रभु को पता है ही वॉज रॉन्ग, मैं सही हूँ, लेकिन फिर भी जो गीता का 3 अध्याय का 26वां श्लोक है ना, कि आप सिर्फ सामने वाले को मत कहो तू गलत है, तुम प्रीच करो उसको सिद्धांत। मुझे वो श्लोक याद आ गया कि कितना हमें, हम सही हो हम गलत हो हमें कहना है ठीक है, ओके ओके ओके, महाप्रभु ने बोला। फिर उसके बाद कई लीला बार बार इसमें बताई गई, क्योंकि ये वाराणसी की लीला आदि लीला में भी है यह लीला। लेकिन मैंने बोला ना 3-4 लीलाएं ऐसी है जो कृष्णदास कविराज ने 2 बार बोली है, क्योंकि उन्हें डर था कि मैं सुंदर लीलाएं पहले इसलिए प्रकट कर दूं कि मैं अगर बीच में मर गया तो लीलाएं रह जाएंगी, तो मैं लिपिबद्ध कर दूं। ऐसी चेतना के साथ उन्होंने ग्रंथ लिखा। कोई उनका कोई वो थोड़ा है उनको आज प्रकाशित करना है तो उनको कोई पब्लिशिंग वाला पैसे देगा, नहीं, इतना प्रेम है। ये सब निस्वार्थ सेवाएं, ये सब सेवाएं कर रहे हैं। और आप देखो इन सबके कितने भाव, कितने सेवा भाव ऊंचे हैं, ठीक है ना। स्थावर दे देव दे, मैं तो सुन के हैरान हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर उनके बाद बोलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, भक्ति बिना मुक्ति नहीं, भक्ति बिना मुक्ति नहीं, भागवत ये कहे।
कली काले नाम भासे सुखे मुक्ति है। तो फिर उसके बाद बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती जब उनकी शरण में आ गया, जब शरण में आ गया तो महाप्रभु ने बोला अब तू शरण में आया, मैं बताता हूँ। उन्होंने बोला भक्ति बिना मुक्ति नहीं, कि भक्ति के बिना तो तुम्हें मुक्ति भी नहीं मिलेगी। भागवत एक है, भागवत में लिखा है कि भक्ति के बिना तो मुक्ति भी नहीं मिलेगी। कली काले नामाभास है, और कलयुग में नामाभास से सुखे मुक्ति होए। आसानी से मुक्ति मिल जाएगी नामाभास से, शुद्ध नाम से नहीं बोला। शुद्ध नाम से तो प्रेम मिल जाएगा, लेकिन नामाभास से ही भक्त मुक्ति मिल जाएगी। जो लोग यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ों में जाके यज्ञ तप करते हैं, अगर हम सिर्फ भगवान का नामाभास तक भी पहुंच गए, नामापराध क्रॉस कर लिया तो मुक्ति योग्य है। आपको पता है ये शास्त्र कह रहे हैं, भक्ति बिना मुक्ति नहीं, भागवत एक है। कली काले नामाभासे सुखे मुक्ति भय, सुखे मुक्ति है। तो बड़ी इजीली आपको सिर्फ नामाभास भी हो गया तो आप मुक्ति के पथ पे चलने योग्य हो गए हो। अगर आपको नहीं मिला शुद्ध नाम, अगर आपको शुद्ध नाम मिल गया तो आपकी बल्ले बल्ले। लेकिन अगर आपको शुद्ध नाम नहीं मिला, आपको नामाभास भी मिला, तो ये पूरी टीचिंग है चैतन्य महाप्रभु के नाम के ऊपर। देन प्रकाशानंद सरस्वती से प्रकाशानंद गए उनको उनके बाद, और उसके बाद एक और श्लोक था, मैंने लिखा नहीं। उस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं तो भैया दास हूँ और ये नाम प्रभु को मैं नाम प्रभु मेरा कृपा करेंगे। तो प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं, प्रकाश ये 25 का 80 श्लोक का वो है। प्रकाशानंद कहे तुम ही साक्षात भगवान। प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं तुम साक्षात भगवान हो। तबु यही दास कहे यही अभिमान, कहते हैं ये कोई, मैं समझ गया हूं कि भगवान का जो मूड है वो दास कहने में अभिमान है। तबु यदि कर तार दास अभिमान, कि हम लोगों को प्रभु बनने का अभिमान है और आपको दास बनने का अभिमान है। तो यहाँ पे जो हम कहते हैं ना, भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, तो ये पराधीन होने का जो मूड है ना, ये महाप्रभु का ही मूड है। और ये अभिमान है, दास बनना अभिमान है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना परेश दास, ये परेश की इतनी वैल्यू नहीं है, ये पीछे जो दास है ना इसकी वैल्यू है। तो कहते हैं ये अभिमान होना चाहिए, हमें दास लगते ही हमारे ऊपर जो दास लगता है, तो हमें शिक्षा मिलनी चाहिए। हमें ये शिक्षा स्रोत है, तो इससे हमें शिक्षा मिलनी चाहिए कि दास की कितनी वैल्यू है। इतना सुंदर ग्रंथ है, मैं क्या बताऊं। तो मतलब दास होना भी अभिमान है। आप समझ सकते हैं दास होना अभिमान हो सकता है? नहीं, दास ही वास्तव में अभिमान है। फिर ये पूरे 25 अध्याय जो अंत लीला के हुए, तो ये यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए। मैंने सारी लीलाएं संक्षिप्त में एक दो लाइन में की है, लेकिन आप पढ़ोगे आपको बहुत आनंद आएगा। फिर अंत लीला बहुत सुंदर है, इसमें 20 अध्याय है, हम फटाफट कुछ करते हैं। अंत लीला में महाप्रभु ने दूसरी बार भेंट की रूप गोस्वामी और सनातन। रूप गोस्वामी से भेंट हुई और रूप गोस्वामी मिले, और महाप्रभु ने, क्योंकि महाप्रभु यहाँ पे आ गए जगन्नाथपुरी, और ये जो थे क्या नाम है, रूप गोस्वामी, ये वाराणसी से फटाफट भागते भागते पहले बंगाल गए, बंगाल से फटाफट पुरी आ गए और यहाँ पे मिले। और जब यहाँ पे मिले तो क्योंकि ना रूप गोस्वामी की ना एक हैबिट थी, वो लिखते थे, तो उन्होंने महाप्रभु से ना कुछ अप्रूवल देने थे। जैसे हम लोग कहते हैं ना महाराज इसको जरा अप्रूव कर दो। तो रूप गोस्वामी ने 2 ग्रंथ लिखे थे, एक ग्रंथ का नाम था ललित माधव और एक ग्रंथ का नाम था विदग्ध माधव। तो महाप्रभु ये दोनों ग्रंथ लेकर भागते भागते गए चैतन्य महाप्रभु के पास। और उस समय ना चैतन्य महाप्रभु के पास नहीं जाते थे, रामानंद राय से उनकी अच्छी सेटिंग थी, क्योंकि रामानंद राय के साथ ही रहते थे। तो रामानंद राय ने कहा तुम ऐसा करना, तुम वहीं पे आ जाना। तो रामानंद राय बैठे थे, हरिदास ठाकुर बैठे थे, चैतन्य महाप्रभु बैठे थे, और एक और बैठे थे, मैं भूल गया नाम, एक व्यक्ति और थे, पता नहीं कौन थे, नहीं एक और थे। तो कहना तुम वहीं पे आ जाना। तो वहां पर ना भगवान ने इनके ग्रंथ देखे और रामानंद राय को इशारा कर दिया अप्रूव कर दो। रामानंद राय ने इनको अप्रूव कर दिया, इन ग्रंथों को। स्वरूप दामोदर थे, हाँ, अप्रूव कर दिया। तो ये सुंदर लीलाएं थी। तो ये जो 2 ग्रंथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। इसलिए महाराज कई बार ललित माधव और विदक, क्योंकि दैट इज अप्रूव्ड बाय चैतन्य महाप्रभु। ये दोनों ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु ने अप्रूव करे हैं, स्वयं भगवान ने, मतलब चैतन्य चरितामृत से पहले इन ग्रंथों की लिपिबद्ध रूप गोस्वामी ने कर दिया था। तो बहुत सुंदर है, क्योंकि महाप्रभु ने खुद पढ़े और पूरे सुने और बोला बहुत सुंदर है, क्योंकि उसमें भगवान ललित माधव और विदग्ध माधव की चर्चा थी। फिर उसके बाद दूसरा जो अध्याय है उसमें छोटे हरिदास की लीला है, वो आपको पता ही है।
फिर तीसरे अध्याय में हरिदास ठाकुर की महिमा करते हैं चैतन्य महाप्रभु, बहुत सुंदर महिमा, वो भी आप पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद महाप्रभु चौथे अध्याय में सनातन गोस्वामी से सेकंड भेंट करते हैं और उनसे मिलते हैं और उनको बोलते हैं सनातन गोस्वामी को, नाउ प्लीज यू गो टू वृंदावन और सारे के सारे धामों को खोजो। फिर ठीक है ना, फिर उसके बाद उनको वहां भेज देते हैं। फिर पांचवें अध्याय में प्रद्युम्न मिश्र और रामानंद राय का संवाद है। तो एक वो था मायावादी, उसको भक्त बना देते हैं, तो वो है प्रद्युम्न मिश्र। उसके बाद छठे अध्याय में रघुनाथ दास गोस्वामी से भेंट करते हैं। पानीहाटी वाली जो लीला है हमें पता है, चिड़ोड़ा वाली। एक्चुअली महाप्रभु से रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत पहले मिलना चाहते थे, बहुत पहले, जब महाप्रभु बंगाल में संन्यास लेने के टाइम पे जब उड़ीसा जा रहे थे जगन्नाथ, तभी मिलना चाहते थे और बोलते थे मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ। मिल चुके थे तो महाप्रभु ने बोला नहीं, अपने घर जाओ, अभी बहुत छोटे हो, घर जाओ। तो एक्चुअली भक्त तो बहुत बड़े थे, वो वैरागी थे। तो उन्होंने बोला महाप्रभु की आज्ञा सर आंखों पर रखी और कहते ठीक है। महाप्रभु ने बोला तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो वो उस महाप्रभु की आज्ञा लेकर वापिस चले गए। लेकिन मन में था, तो महाप्रभु, क्योंकि डिजायर था ना, तो भगवान चाहिए थे, डिजायर था, तो भगवान मिल नहीं सकते ऐसे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने पानीहाटी की लीला, चिड़ोड़ा की लीला करी। नित्यानंद ने अप्रूवल दिया और नित्यानंद ने कहा सब भक्तों को प्रसाद खिलाओ। धनवान तो थे ही, क्या फर्क पड़ रहा है, प्रसाद खिलाया और बोला मुझे, मेरे पे कृपा कर दो, मुझे चैतन्य महाप्रभु से मिलवा दो। अब गुरु है नित्यानंद फॉर्म, तो यहाँ पे हमें सीखने को मिलता है, पहले खुद अप्रोच किया बिना गुरु के, तो गुरु ने नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन जब नित्यानंद जी ने फोर्स किया तो इमीडिएटली रघुनाथ दास गोस्वामी को एक्सेप्ट कर लिया। और फिर उसके बाद वो उनके, और नित्यानंद प्रभु ने उनको चैतन्य महाप्रभु को दिया, और चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को नहीं दिया, चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वरूप दामोदर को दे दिया, इसका टेक केयर तुम करो। और स्वरूप दामोदर से जो उनका प्रेम बढ़ा, इतना आगाढ़ प्रेम, क्योंकि स्वरूप दामोदर और महाप्रभु के जाने के बाद ही तो रघुनाथ दास गोस्वामी के अंदर भाव आया कि मैं अभी आत्महत्या कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद वल्लभ भट्ट की है 7वें अध्याय में। वल्लभ भट्ट को, ये सारी अंतलीला में है, वल्लभ भट्ट को महाप्रभु ने गदाधर पंडित को से उपदेश लेने, क्योंकि वल्लभ भट्ट भी था तो भक्त थी, लेकिन थोड़ा सा डाइसी थी, मतलब फिलॉसफी ठीक थी, ये नहीं कहेंगे वो मायावादी था, लेकिन होता है ना जैसे हम लोग भक्ति करते हैं तो थोड़े बहुत अपने विचार तो रखते ही है भक्ति में। तो उन्होंने बोला तुम बहुत अच्छे भक्त हो, तुम बेटर है गदाधर पंडित से कुछ उपदेश लो। तो उन्होंने फिर गदाधर पंडित से उपदेश लिए। फिर 8वें अध्याय में ये बड़ी सुंदर लीला है, जो रामचंद्रपुरी थे वो उनकी लीला है। वो एक्चुअली वो शिष्य थे माधवेंद्रपुरी के और वो मायावादी थे। माधवेंद्रपुरी ने भी उनका त्याग कर दिया था, गुरु ने भी त्याग कर दिया था, लेकिन वो गुरु के शिष्य थे और उनके गुरु के गुरु भाई थे, ठीक है ना, ईश्वरपुरी के। तो इन्होंने उनको फिर उनके साथ रिस्पेक्ट की, चाहे वो मायावादी है। हमें यहाँ पे भी शिक्षा दी है चैतन्य महाप्रभु ने छोटी सी गलती छोटे हरिदास की, उनको बोला तुम्हें आत्महत्या करनी चाहिए, इतनी बड़ी गलती। वो व्यक्ति जो था रामचंद्रपुरी, वो बहुत गलतियां करता था, सब में दोष निकालता था। महाप्रभु के भोजन की आलोचना करने लगे, इतना खाते हो। इसीलिए ना महाप्रभु ने क्या किया, उसका आदर करने के लिए भोजन लेना ही कम कर दिया। महाप्रभु ने अपने आश्रम में ले लिया, भोजन कम लेने लगे। और सब कहते थे महाप्रभु आप तो इतना सुंदर खाते हो, आपको क्या हो गया। महाप्रभु ने कहा कोई बात नहीं। महाप्रभु ने दिखाया कि मेरे गुरु के गॉड ब्रदर है, तो आई हैव टू रिस्पेक्ट, नो वरीज, ठीक है ना, चाहे वो मायावादी है। इसलिए कुछ भी नहीं कहा महाप्रभु ने, और वो चुपचाप मायापुर से, जगन्नाथपुरी से चले गए। महाप्रभु ने कहा ओके। फिर महाप्रभु ने दोबारा से अपना जैसे जीते थे। तो ये लीला मेरे को लगा कि क्यों डाली है यहाँ पे, मतलब ये लीला का कुछ इतना, महाप्रभु भी शांत है, वही बोले जा रहा है, क्या जरूरत है। महाप्रभु इस लीला से सिखा रहे हैं कि भैया अगर कोई बड़ा वैष्णव आए ना आपके सामने और आपके गुरु तुल्य हो, अगर कुछ आपको गलत बोल भी रहे तो सह लो यार, कोई बात नहीं, अपनी बुद्धि मत लगाओ कि वो गलत है सही है। और हमारे साथ क्या होता है स्पेशली, तो वो यही होता है कि नहीं वो गलत है, लेकिन हमें शांत रहना चाहिए। हम उसका डिस्कशन कर सकते हैं अपने किसी गॉड ब्रदर के साथ, ये प्रॉब्लम में हुआ है, लेकिन हमारे से श्रेष्ठ है ना बिल्कुल चुपचाप रहो, ये सिखाते हैं। फिर इसके बाद एक बहुत सुंदर लीला है 9वें अध्याय में, गोपीनाथ पटनायक की लीला है। और गोपीनाथ पटनायक वो क्या था, वो प्रताप रुद्र के यहाँ नौकरी करता था, तो कुछ धन की गड़बड़ कर दी। तो प्रताप रुद्र के बेटे ने कहा इसको तो मैं भी फांसी पे लगाऊंगा। तो फांसी पे लगाने के लिए किया, तो महाप्रभु ने उसको भी वहां से उद्धार कर दिया। उसको बोला छोड़ो, भक्त है। उसके पिता बड़े अच्छे भक्त थे। तो यहाँ पे लीला देते अगर आपके पिता, आपके परिवार में कोई भी अच्छा भक्त है तो भी आप बच सकते हो। फिर उसके बाद गोविंद की लीला आती है, ये लीला बहुत सिखाने वाली है।
एक बार क्या हुआ, कीर्तन हुआ बड़ी जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ी जोर से कीर्तन हुआ। अब कीर्तन के बाद ना गुंडीचा में, ये सॉरी क्या कहते हैं, इसमें ना कुछ थोड़े बिजी थे अंदर गंभीरा में। तो जब गंभीरा में बिजी थे ना अंदर, तो कौन बिजी था, ये गोविंद गंभीरा में बिजी था। तो प्रसाद की सेवा हो गई, और अब वो प्रसाद पाने जा रहा था तो देखा तो गेट के ऊपर महाप्रभु खड़े हैं। अब भैया महाप्रभु को लांग के प्रसाद पाने का तो कोई सेंस ही नहीं है, खड़ा रहा पूरी रात बिना खाए सो गया, और जो सो गया महाप्रभु की सेवा करी। फिर महाप्रभु ने सब, महाप्रभु कोई ऐसे नहीं है, फिर महाप्रभु ने नोटिस किया। अगले दिन महाप्रभु फिर गेट पे लेटे थे और चुपचाप आया, महाप्रभु के ऊपर से टाप के गया, महाप्रभु के चरण की सेवा कर ली। तो यहाँ पे हमें सिद्धांत मिलता है कि अगर हमें गुरु की, वैष्णव की सेवा के लिए कोई नियम तोड़ना हो ना, तो तोड़ दो। सेवा के लिए, भोग के लिए क्या है ना, भोग के लिए नियम तो तोड़ना एक अलग बात है, भोग के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन भी फॉलो कर लो जो दिए। तो यहाँ पे सीखने को मिलता है, जब क्या करना था, जब सेवा करनी थी तो ऊपर से लांग गए महाप्रभु के, और जब खुद प्रसाद पाने जाना था, क्योंकि पहले भी सेवा में बिजी थे, तो इसलिए हम लोग कहते हैं हम सेवा कर रहे हैं पर प्रभु हमें प्रसाद नहीं मिला, ठीक है ना, हमें प्रसाद, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सेवा में प्रसाद नहीं भी मिले तो हमें गोविंद से सीखना चाहिए, ठीक है ना। ये सब सुंदर सुंदर लीलाएं, ये हमें शिक्षाएं दे रही है। फिर 11वें अध्याय में हरिदास ठाकुर का महापरायण हो गया, हरिदास ठाकुर चले गए, और खुद महाप्रभु ने अपने हाथ से सारे संस्कार महाप्रभु ने किए। महाप्रभु, आपको पता है ये हरिदास ठाकुर की सबसे बड़ी देन क्या है? हरिदास ठाकुर की सबसे बड़ी देन है जो महाप्रभु ने अपने माइंड में बनाई थी कि मैं जगन्नाथ को बाहर लेकर आऊंगा, मैं जगन्नाथ को बाहर लेकर आऊंगा, क्योंकि हरिदास ठाकुर को आप दर्शन नहीं करने देते। हरिदास ठाकुर बहुत बड़े भक्त थे, साक्षात ब्रह्मा जी। उन्होंने प्रण लिया कि हरिदास ठाकुर के वंशजों को भी दर्शन होंगे, चिंता मत करो। वंशज मतलब यवनों को भी दर्शन होंगे। महाप्रभु के माइंड में एक ही उद्देश्य था, जगन्नाथ इनको लाने का, चैतन्य जगन्नाथ जी को दर्शन कराने का, और वो सारा पूरा किसने किया? श्रील प्रभुपाद ने। आप इमेजिन करो, महाप्रभु के हृदय की बात जानते थे श्रील प्रभुपाद, और जगन्नाथपुरी से पूरे विश्व में जगन्नाथ जी का प्रचार प्रसार कर दिया। तो आप अगर महाप्रभु के हृदय की बात जान जाओगे ना, तो आपके सारे काम बन जाएंगे, सारे काम बन जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद के सारे काम बन गए, प्रभुपाद का कोई काम नहीं रुका, क्योंकि वो हृदय की बात जान गए। इतना सुंदर उनका लीला है। एक्चुअली लीला कर भी नहीं पा रहे हम, करने के लिए भी बड़ी शक्ति चाहिए, मतलब ये लीला करना भी, मतलब आप चलो। तो इसके बाद 12वें अध्याय में शिवानंद सेन का जो क्रोध है, तो शिवानंद सेन की लीला सबको पता है, वो थोड़ा सा लेट हो गया और यात्रा में, और मुसाफिरों को दिक्कत हो गई, तो महाप्रभु ने बड़ा डांट लगाया, नित्यानंद प्रभु ने बहुत डांट लगाया, तो ऐसे उन्होंने डांट वाट कही, तो वो लीला है। उसके बाद हाँ, एक बहुत सुंदर लीला है इस अध्याय में, जगदानंद पंडित। एक्चुअली इस लीला से ना हमें क्या सीखना चाहिए कि आपका भगवान पे हक है। जगदानंद पंडित कौन थे? जो भगवान के जो घर से सामान आता था ना, कपड़े आते थे, जाते थे, तेल आता था, तो एक दिन ना उन्होंने कहा आपके लिए आपकी मैया ने तेल भेजा है। तो महाप्रभु ने कहा मुझे तेल नहीं चाहिए, और बड़ी तेज ना जगदानंद पंडित को गुस्सा आया, उन्होंने चीजें तोड़ने लग दी भगवान के आगे, और कहते हैं मैं अनशन पे बैठा हूं, जब तक आप ये तेल, ये कपड़े, सामान स्वीकार नहीं करोगे मैं उठूंगा ही नहीं यहाँ से, कुछ भी हो जाए। महाप्रभु देख के, अरे वो भगवान है लेकिन प्रेम का व्यवहार, और महाप्रभु डांट भी सकते थे, लेकिन महाप्रभु ने क्या चीज पकड़ी ना, महाप्रभु ने नहीं पकड़ा कि इसको गुस्सा आ रहा है, महाप्रभु ने ना उसके भाव पकड़ लिए, महाप्रभु ने मूड पकड़ लिया, क्योंकि मूड बहुत अच्छा है। व्यवहार गंदा है कोई बात नहीं, कई लोगों का व्यवहार बहुत गंदा है, मूड अच्छा है। तो जगदानंद पंडित का महाप्रभु ने मूड पकड़ लिया कि मेरे लिए कर रहा है, और कहता है मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा। तो महाप्रभु ने कहा तू अनशन पे मत बैठ, तू क्या कर, तू प्रसाद बनाएगा और मैं प्रसाद खाऊंगा। महाप्रभु बड़े कलाकार हैं, उन्होंने उसको प्रेम से बनाया, और उनको जगदानंद पंडित को से प्रसाद पाया, वो भी खुश हो गया। और फिर उसके बाद जो 13वां अध्याय है उसमें जगदानंद पंडित ने, चूंकि जगन्नाथ पंडित जो था ना, जगदानंद पंडित, वो महाप्रभु से बहुत प्रेम करता था। आप देखो, ये वो सेवक लगा मुझे पूरी चैतन्य चरितामृत में जिसको सेवक खुद ढूंढने की आदत थी। महाप्रभु फर्श पे सोते थे, बेशक स्वरूप दामोदर भी थे, रामानंद राय थे, उनके माइंड में नहीं आया, लेकिन जगदानंद पंडित के माइंड में आया कि महाप्रभु के लिए रजाई और
सराहने बनाने हैं और उन्होंने बना के दे दिए। और उनको देखा देखी, क्योंकि एक पेड़ दिया, उनको देखा देखी स्वरूप दामोदर रामानंद राय भी ले आया, रजाई और आप भी लो। महाप्रभु ने एक्सेप्ट उनसे भी किया, लेकिन मुंह बनाकर, ऐसा लिखे चैतन्य चरित्र में, मुंह बनाकर। और क्योंकि सेवा करने की जो क्रिएटिविटी है ना, ये भी बहुत बड़े पार्ट है। तो महाप्रभु को नहीं चाहिए थी चादर रजाई, लेकिन उन्होंने उसका भाव पकड़ लिया। भैया ये जगदानंद पंडित, मुझे जगदानंद पंडित का कैरेक्टर इतना वंडरफुल कैरेक्टर लगा इस पूरी की पूरी चैतन्य चरितामृत में, कि ये जो कैरेक्टर है ना, ये वास्तव में कैरेक्टर है, और ये कैरेक्टर सबका होना चाहिए। यही कैरेक्टर फाइनली एक्सेप्टेबल कैरेक्टर होना चाहिए। मूड कहने की फर्क ही नहीं पड़ रहा। रजाई, महाप्रभु ने नहीं बोला मुझे रजाई दो, महाप्रभु ने नहीं बोला मुझे सराहने दो, तकिया दो, लेकिन जगन्नाथ पंडित ऑटोमेटिकली दे दिया। और इतना हक है, महाप्रभु के आगे लड़ पड़ा। दीवारें तो, वो कुछ सामान था, मुझे पता नहीं क्या लिखा था उनका, कुछ बंगला का सामान था, तोड़ दिया और बैठ गया। इतना गुस्सा हम कर सकते हैं गुरु के आगे? नहीं, आप मेंशन पे आप नहीं खाओ, हम तो नहीं महाराज, ठीक, हमारे अंदर एक मर्यादा है, प्रेम, मतलब मर्यादा ही नहीं है कोई, क्योंकि अंदर से। और ये आप नेचुरल, ये इसकी वो मत करना, इसकी एक्टिंग मत करना। हम भी जगन्नाथ पंडित की तरह बन जाते, हम भी महाराज की कोई नहीं आपको कर रहा है, ऐसा होगा नहीं आपसे, ये फॉर्मेलिटी हो जाएगी। अंदर से निकलनी चाहिए चीज। जब सेवा की लोलमता होती है ना, जब मरने के लिए तैयार हो प्रपात जी के लिए, तब ये काम होते हैं। नकल नहीं करनी चाहिए, हम जगन्नाथ पंडित की नकल कर ले। मैंने भी सोचा था यार हमें भी ऐसा, नहीं, दिस इज बेकार। और जगन्नाथ पंडित, और एक बार क्या हुआ इसी अध्याय में, 13वां अध्याय बहुत अच्छा है। इसी अध्याय में एक दिन एक देवदासी गीत गा रही थी, सुंदर जंगल की ओर से आवाज आ रही थी। महाप्रभु को बहुत गोविंद गीत, कुछ अच्छा गीत होगा, तो गोविंद ने बोला महाप्रभु ये कोई लड़की गा रही है। तो महाप्रभु जाते जाते रुक गए, और महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि सन्यासी को और ब्रह्मचारी को, वैष्णव को कभी भी स्त्री के पीछे नहीं भागना चाहिए। उनकी पर्टिकुलर एक, जैसे हम लोग होते हैं ना, कोई स्त्री बहुत सुंदर, माता जी आप बहुत सुंदर गाते हो माता जी, तो दिस इज विल हैव टू लर्न फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु लीला। नहीं माता जी नहीं, ये सब ये जो है ना थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, ये सब कंटेमिनेशन है। महाप्रभु तो दिव्य स्थिति में है ना, वो भी कहने लग गए हाँ नहीं मेरे को पीछे नहीं जाना। और हमें सीखना चाहिए। हमें ये नहीं है कि हमें इसमें कोई रिजिड होना है, मेरा मूड किसी को टोक रहा हूँ, लेकिन हमें महाप्रभु की लीलाओं से सीखना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम क्या, हमको जानते तो है नहीं, तो इसलिए हमारे जो मन करता है। अगर ये लीलाएं जानते होंगे तो मन भी ठीक करेगा ना, कि स्त्री की किसी पर्टिकुलर चीज से, उनके सौंदर्य से, उनके गाने से, उनके नाचने से हमें ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। आगे पूरा उसमें में लिखा है। और महाप्रभु बहुत खुश हुए गोविंद से। और फिर और ये सारी मनमोहक कथाएं हैं भगवान की। और यहाँ सिद्धांत है, सिद्धांत के पीछे भागना चाहिए, ठीक है ना कि स्त्री के पीछे भागना चाहिए। तो इसलिए कई चीजें महाप्रभु ने सिखाई अपनी लीला से। इसीलिए चैतन्य चरितामृत, वो आनंद अक्षय कृष्णा पूछ रहे थे ना, अगर चैतन्य चरितामृत चला गया तो क्या होगा, तो ये होगा, ये सुंदर सुंदर लीलाएं भागवतम में इतना कलयुग को फोकस नहीं किया था। चैतन्य चरितामृत में कलयुग को ज्यादा फोकस किया गया, एक्सट्रीम, क्योंकि कलयुग के लिए तो है चैतन्य चरितामृत, ज्यादा फोकस किया हुआ है। तो इसलिए फिर 14वें अध्याय से थोड़ी लीलाएं बदल जाती है। यहाँ पे भगवान का वीर्य भाव शुरू हो जाता है। महाप्रभु का पुरी में जगन्नाथ का दर्शन, जगन्नाथ जी के आगे वो लीलाएं हैं जब महाप्रभु ने खंबे पे हाथ रखा, और इतने भाव विभोर थे कि महाप्रभु के अंदर इतनी हीट थी। लालनाथ की लीलाएं, ये सब लीलाएं कि महाप्रभु ने जब हाथ रखा, तो आज भी अगर आप जाओगे जगन्नाथपुरी में तो एक खंबा है, वो खंबे, तो ये 14वें अध्याय की लीला है। 15वें अध्याय की लीला है जो दिव्य लीला है, दिव्य अनुमाद की लीला है। तो यहाँ पे रास नृत्य की लीलाएं हैं जो महाप्रभु रात में करते थे, आवेशित हो जाते थे। और इसी 15वें अध्याय में महाप्रभु के 8 प्रकार के सात्विक जो विकारों का प्रकट हुए हैं, ठीक है ना। फिर 16वें अध्याय में कृष्ण के अंधरों का अमृत पान है। तो यहाँ पे महाप्रभु ने प्रसाद के समय, कीर्तन के करते समय अपने अधरों का, अपने जो जितने महाप्रभु के स्वरूप दामोदर रामानंद राय को, उनका आस्वादन दिए। फिर 17वें अध्याय में महाप्रभु के जो शरीर में विकार आए थे ना, उसका है। उसमें क्या था, महाप्रभु क्या होते थे, कमरे के दरवाजे को खोले बिना ही बाहर चले जाते। जैसे पिछड़ों में नहीं देखते थे आत्मा निकल जाती है, और वो क्या करते, 3 दिघारे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं क्या होता है, किसी को बंगला में पता होगा। और वो लांग के तेलंग जिले में पहुंच गए। तेलंग जिला वहां से दूर ही होगा, वहां पर पहुंच गए और गायों के बीच में लेटे रहे और गायों का दूध पीने लग गए, और गायों के ऊपर चढ़ रहे, गायों के नीचे चल रहे। और फिर यहीं पे है, भगवान ना कछुओं के भाव में अचेत पड़े रहते, कछुए की तरह बिल्कुल अपने आप को सिकोड़ लेते थे। तो ये सारी लीलाएं महाप्रभु के शरीर के विकार की। फिर उसके बाद 18वां अध्याय बहुत सुंदर है, महाप्रभु की समुद्र लीलाएं। महाप्रभु ने क्या सोचा, महाप्रभु ने सोचा कि मैं जमुना में हूँ, और महाप्रभु कूद गए
मतलब समुद्र को जमुना जी समझ के कूद गए, देखा जाएगा जो भी होगा, क्या होगा पता नहीं। महाप्रभु का ऐसा मूड था कि अब जो भी होगा सीधा डायरेक्ट हिट मार दी लंबी सी। तो ऐसा महाप्रभु का मूड रहता था, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मतलब ये जो लीलाएं है ना, ये महाप्रभु का समुद्र में 18वें अध्याय में ये लीलाएं ऐसी है कि महाप्रभु अपने होश में नहीं थे, ठीक है ना। महाप्रभु को पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो फिर महाप्रभु ऐसे ही रहते थे। और इसमें और कुछ जब लोगों से पता किया, और हाँ इसमें एक और सुंदर चीज हुई, और जब महाप्रभु समुद्र में चले गए तो मछुआरे ने महाप्रभु को पकड़ लिया, और मछुआरे ने जैसे ही महाप्रभु को हाथ लगाया और वो मछुआरा बोलने लग गया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। वो मछुआरा पागल हो गया, मतलब भगवान के प्रेम में। महाप्रभु के अंदर से ऐसी इंटेंसिटी प्रेम की निकल रही थी कि जिसने टच किया पागल हो गया, और वो इमीडिएटली पागल हो गया। और जब स्वरूप दामोदर और रामानंद राय ढूंढ रहे तो उनको महाप्रभु तो मिला नहीं, एक पागल मिल गया। महाप्रभु उन्होंने कहा ये पागल ही हमें रास्ता बताएगा, क्योंकि ये पागलों की तरह गा रहा है। तो उसका पीछा करते उसको साथ लेकर गए, तो वो महाप्रभु के पास लेकर गया। फिर उन्हें लगा भैया महाप्रभु की तो स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, तो उन्होंने फिर महाप्रभु का नया एक सेवक लाके उनकी सेवा शुरू कराई। फिर महाप्रभु का अचिंत्य व्यवहार है, वो भी बहुत सुंदर है, वो भी देख लेते हैं। अचिंत्य व्यवहार में महाप्रभु, एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है जो चैतन्य महाप्रभु थे और जगदानंद पंडित जो थे ना, वो महाप्रभु के भक्त थे। वो हर साल जाते थे और महाप्रभु के लिए सामान उपहार लाते थे वहीं से। और उसी एक बार क्या हुआ, जगदानंद पंडित ना अद्वैताचार्य से ना एक गीत लेकर आए पुरी में। उन्होंने कहा एक गीत चैतन्य महाप्रभु को पढ़ना है इसके सामने। तो वो गीत उन्होंने पढ़ा, और वो गीत पढ़ के महाप्रभु प्रयाण मतलब वो बिल्कुल भाव विभोर हो गए। वो गीत किन्होंने दिया था? अद्वैताचार्य ने, ठीक है ना, जगदानंद पंडित को अद्वैताचार्य ने दिया। और उसको पढ़ के महाप्रभु की इतने महाप्रभु गंभीर हो गए कि अपना मुंह ना, ऐसा लिखा गया, अपना मुंह ना दीवार पे रगड़ कर रक्त रंजित होने लग गए। रक्त रंजित मतलब अपने मुंह से खून निकाल लिया। और इसको रोकने के लिए स्वरूप दामोदर ने एक भक्त शंकर पंडित को बोला। शंकर पंडित ने कहा कि रात को उसी कमरे में रुके, ठीक है। तो शंकर पंडित रात को उसी कमरे में रुके, ठीक है ना। तो महाप्रभु पूरे भाव में थे, पूरे भाव में। फिर महाप्रभु ने देखा शंकर पंडित तो नया भक्त है, उसको ठंड लग गई, तो महाप्रभु भाव से निकले, उसके ऊपर कंबल डाला। तो यहाँ पे महाप्रभु ने शिक्षा दी कि अगर तुम्हारे भाव के बीच में, सेवा के बीच में भाव आ रहा हो तो भाव को मारो, सेवा करो। तो ये सब शिक्षाएं हैं महाप्रभु की। सेवा भाव से श्रेष्ठ है, ये महाप्रभु ने खुद अपनी लीला से दिखाया। तो शंकर पंडित को छोड़ के महाप्रभु ने उसकी सेवा करी। फिर आखिरी अध्याय महाप्रभु की फाइनली शिक्षाएं, ठीक है ना। और वो शिक्षाएं इतनी सुंदर शिक्षाएं महाप्रभु की, अब वो शिक्षाएं भी आप अगर पढ़ोगे तो आप आनंद विभोर हो जाओगे। उसमें महाप्रभु ने जो हम ये पढ़ते हैं, नयनम गलदश्रुधारया आशीषिल्य सेवा, और ये आपका तरोदपि सुनिचेना, और इस सारा का सारा ये आखिरी जो अध्याय है वो इसी के ऊपर है। और इसके ऊपर मैं बता देता हूँ, इसमें जो आखिरी अध्याय है इसमें कुछ लिखा हुआ है, मैं उसका आपको पढ़ के बता दे। उसमें लिखा हुआ है, हाँ, ये जो आखिरी अध्याय है ना चैतन्य महाप्रभु का, ये एक्चुअली स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के साथ जो शिष्टा अष्टकम प्रार्थनाओं का अर्थ है ना, उसका स्वादन के लिए कैसे करना है वो बताया गया। और यहाँ पर ना जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद के भी कुछ श्लोक है, ठीक है ना। और यहाँ पर श्रीमद् भागवतम से भी ना रामानंद राय ने, और जगन्नाथ वल्लभ नाटक से भी कुछ ना कुछ है। और यहाँ पे विग्ल मंगल ठाकुर का भी कृष्ण कर्णामृत से भी इसमें है। तो इसमें ना सब कुछ मिक्स है, तो इसमें सब कुछ डाला हुआ है। तो ये अध्याय शिक्षाएं हैं, और यही है चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य चरितामृत की जो महिमा यही है। चैतन्य चरितामृत की महिमा ही चैतन्य महाप्रभु से और महाप्रभु की दिव्य लीलाओं से। आपको मैंने एक आउटलुक दिया है, अब आपका मन बनेगा, आप चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे, आपको आनंद आएगा। तो ये भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता, ये भक्ति, ये बहुत जरूरी है। इसलिए हमने चारों टॉपिक लिए, ये बहुत जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं जानेंगे तो आगे प्रगति नहीं कर पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने, मैंने जब चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय का संवाद पढ़ा तो मेरे पास समय का कंस्ट्रेंट था, मैं पूरा नहीं पढ़ पाया। लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई कि इस पूरे संवाद को, ये 300 पृष्ठ का जो संवाद है, बड़ा लंबा संवाद है, 300 पृष्ठ का पूरा संवाद पढ़ूंगा, क्योंकि उसमें जो जो सिद्धांत रखे और कैसे महाप्रभु ने वर्ण आश्रम से लिया पॉइंट, और वर्ण आश्रम से पॉइंट से लेके महाप्रभु रति तक गए,
सेम सनातन गोस्वामी के साथ किया। 2 बार यहाँ पे ऐसी लीलाएं हैं हमारे पास चैतन्य चरितामृता में, जिसमें 2 बार भाव के आखिरी स्टेज तक जाया गया है। तो इसलिए बहुत सुंदर ग्रंथ है ये, तो इसीलिए हमें पढ़ना चाहिए। और सबकी स्थिति बताए, मैं तो एक एक श्लोक में आपको क्या बता पाऊंगा, तो एक एक बताई गई है कि जो ये भगवान के जो निर्विशेषवादी है, मैं उसकी एक बार तात्पर्य पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, ये लीलाएं हैं यहाँ पे बताते हैं, मैं उसका पर्पट भी पढ़ लेता हूँ। ऐसे लोग उसी तरह भोग करना चाहते हैं जिस तरह नंद कानन के स्वर्ग में निवासी भोग करते हैं। वह जीवन के भोग करने में के लिए कम से कम अपनी पहचान तो बनाए रखते हैं। हाँ, बता रहे हैं निर्विशेष तो अपनी पहचान खोने का प्रयास करते हैं। जो निर्विशेषवादी है वो अपनी पहचान खोने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही वह भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों आनंद से वंचित रहते हैं। और कहते हैं ये दोनों आनंद नहीं मिलेंगे, जो निर्विशेष वाले हैं उनको दोनों आनंद नहीं मिलेंगे। और बताते हैं किंतु साथ ही जो लोग भगवान के अस्तित्व में समा जाना चाहते हैं उन्हें इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होती, किंतु साथ ही उन्हें भगवान के चरण कमलों की सेवा करने का भी कोई ज्ञान नहीं होता और इच्छा नहीं होती। अतः उन्हें हजारों वर्षों तक वृक्ष की तरह खड़े रहना पड़ता है। यद्यपि वृक्ष जीव आत्मा है, फिर भी वह अचर है। जो मुक्त आत्मा भगवान के अस्तित्व में समा जाते हैं वह वृक्ष से अधिक अच्छे नहीं है। वो अच्छे नहीं है, वो वृक्ष भी भगवान की सृष्टि में खड़े हैं, क्योंकि भौतिक शक्ति तथा भगवान की शक्ति एक ही है। इसलिए जो मेरा पॉइंट था कि वो आध्यात्मिक जगत में जाएगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्लियर कर दिया, भगवान के लिए फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने खड़ा ही रहना है तो या भौतिक जगत में खड़ा रहे या वहां खड़ा रहे, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ला रहे हैं कि वो उस स्थिति में वहां के जो खड़े हुए वृक्ष है वो तो दिव्य, वो तो कल्प वृक्ष है, लेकिन यहाँ पे उसके लिए क्या है, वो तो बेकार है। यहाँ पे भी खड़ा रहे, वहां पे भी खड़ा रहे। तो यहाँ पे आगे बताते हैं, इस तरह ब्रह्म तेज में भी भगवान का ही शक्ति है। अतः चाहे कोई ब्रह्म तेज में रहे या भौतिक शक्ति में, दोनों एक ही है। कोई भ्रम में रहे भ्रम मतलब निर्विशेष में रहे या भौतिक जगत में रहे, भगवान कहते हैं एक ही बात है, क्योंकि इन दोनों में किसी से भी आध्यात्मिक क्रियाशीलता नहीं होती। आध्यात्मिक क्रियाशीलता मतलब आध्यात्मिक क्रियाएं नहीं होती, उसमें आध्यात्मिक क्रियाएं होती नहीं है, वो मतलब ऐसा बताया गया। और जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करते हैं वह स्वर्गलोक जाते हैं, और जो दूसरे हैं वो तो बिल्कुल बेकार है, वो तो यहाँ भी मजे नहीं लेते और वहां भी मजे नहीं लेते। तो ये बहुत सुंदर है, मतलब हमें ये संवाद पूरा पढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आपसे भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न है पूछ सकते हैं, कुछ ऐड करना चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। अच्छा प्रभु जी, जैसे आपने अभी ग्लोरीज बताई चैतन्य चरितामृत की, तो अगर हमें एक क्रम में जाना है तो हमें पहले भागवत को फॉलो करना चाहिए या चरितामृत से ही स्टार्ट करना चाहिए, तो हमारे लिए क्या सही रहेगा? क्योंकि मैंने तो अभी तक चरितामृत पढ़ी नहीं है, तो भागवत मैंने फर्स्ट कैंटो से शुरू किया है, तो मैं पहले उसको क्रम में रखूं कि इसको भी साथ में पैरेलली करूं, तो क्या सही रहेगा? हरे कृष्ण। प्रभु जी देखो, आप चैतन्य चरितामृत भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर हम कहते जरूर है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, लेकिन ये पहले हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि कई बातें इसमें ऐसी है जो हमारा भी लेवल नहीं बन पाता, हम इसको कुछ और ना समझ जाए। इसलिए अगर आप किसी की संरक्षण में पढ़ रहे हो और बात कर रहे हो और डेली कर रहे हो, तो उसके लिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आप चैतन्य चरितामृत पढ़ के सहजिया बन जाओ और आपको समझ में आ जाए सहजिया की तरह, ठीक है ना, ऐसा भी चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ना, और आपका भाव बदल जाए, आपका सेवा। इसीलिए आप सेवा करते रहो। आपको ये नहीं पता कि ये चैतन्य चरितामृत, ये भागवतम और ये भगवत गीता, ये सारे के सारे ग्रंथ सिर्फ सेवा ही मांगते हैं। और आपको क्या लिखा है कि क्रियाशील आध्यात्मिक क्रियाएं नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो भगवान आपको क्रियाशील, भगवान चाहते हैं कि आप क्रियाएं करो, क्रियाशील आध्यात्मिक उन्नति हो, ना कि आप बैठ के। तो इसलिए जितना देखो, कई बार मैं बात करता हूँ, मुझे 1-2 फोन आए माताओं के, वो माताएं कहती है प्रभु जी आप पुरुष तो माताएं आप तो कर सकते हो क्रियाएं, हम क्या क्रियाएं करें। मैं माताओं के नाम नहीं लूंगा। तो मैंने उनको बोला माता जी आप क्रियाओं का मतलब सिर्फ यही समझते हो प्रचार है? आप अच्छा प्रसाद बनाना की क्रियाओं में भक्तों को, जो भक्त प्रचार में उनकी मदद कर सकते हो, भक्तों को और भी हजारों चीजें रहती है प्रचार के लिए, आपके रिलेटिव होते हैं उनको बोलो वहां जाके प्रचार करें। आपकी माइंड में ना घूमते रहना चाहिए कि मुझे ना भगवान कुछ क्रिया में लगाओ, ये दिमाग में घुमाते रहो बस।
इसके साथ आपकी क्रिया बनती रहेंगी। इसलिए आप चाहे भागवत पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, चाहे चैतन्य चरितामृत पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन अगर ये पढ़ के सेवाएं छूट गई है तो कुछ मत पढ़ो, सेवाएं करते रहो, कुछ भी मत पढ़ो और सुनते रहो, उससे भी कल्याण हो जाएगा। और कुछ पढ़ रहे हो और सेवाएं नहीं कर रहे हो तो फिर आपको बेटर है आप सेवाओं में फोकस रहो और पढ़ते रहो और सेवाओं में फोकस रहो। इसलिए चाहे आप चैतन्य गुरु महाराज तो कुछ भी बोल देते हैं हमको कि आपको जो स्तर है, महाराज वैसे कोशिश करते हैं पहले गीता फिर भागवत, लेकिन जब महाराज को लगता है कि भक्त सेवा कर रहा है तो महाराज बोलते हैं आप पढ़ लो चैतन्य चरितामृत। महाराज कई कई भक्तों को, मेरे सामने एग्जाम्पल्स है, उनको शुरू में चैतन्य चरितामृत दे दी पढ़ने के लिए, चैतन्य महाप्रभु का चरित्र, क्योंकि महाराज को पता है इनका मूड सही है। अगर किसी कपटी को चैतन्य चरितामृत दे दी तो वो तो गलत कर देगा। इसलिए कपट नहीं होना चाहिए और द्वेष नहीं होना चाहिए। आप कोई भी ग्रंथ कभी भी पढ़ सकते हो और सब ग्रंथ को ऐसा भी कर सकते हो, एक एक दो दो घंटे का समय दे दो, ऐसा भी कर सकते हो। डेट इज अप टू यू, डोंट वरी कि आप ऐसा मत सोचो कि आप जो पढ़ रहे हो वो गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक भागवतम में एक वो था, मतलब सिचुएशन थी जिसमें धृतराष्ट्र जो होते हैं विदुर के समझाने पे वन में जाते हैं अपनी वाइफ के साथ मुक्ति के लिए। मतलब वो कुछ ऐसा करते हैं कि उनको मुक्ति मिल जाए, तो उनको भी मुक्ति वैसे ही मिलती है जैसे बताया था, जैसे आप कह रहे थे स्थावर दे, मतलब पेड़ की फॉर्म में, तो उनको भी वैसे ही मुक्ति मिलती है जैसे इसमें बताया गया। हरे कृष्णा। हाँ, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है, हमें ना हर चीज को ना उनके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए। यहाँ पर जो मूड है ना इनका, रामानंद राय और महाप्रभु के बीच का जो मूड है ना, वो प्रेम का मूड है। कोई प्रेम के स्तर पर आता है और बहुत ऊंची है, क्योंकि जो क्या कहते हैं रामानंद राय है ना, वो बहुत ज्ञानी है और वो भगवान का साक्षात्कार करने का बड़े प्रेरित है। तो उस स्तर पे आकर ना तो उनको ये शिक्षा दी जाती है कि आपके लिए बिल्कुल वो है कि वो वैसा है। लेकिन जनरली सिचुएशन के हिसाब से ना, कई बार सिचुएशन के हिसाब से आंसर्स होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशन आती है जो भीष्म है और ये है, ये लोगों ने ना भगवान की डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेवाएं करी है थोड़ी बहुत, तो और जैसे जैसे तो उनकी ये चीजें नोट की जाती है कि इनकी भक्ति में सुकृति कितनी है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति मायावादी भी है और उसकी भक्ति में सुकृति है तो उसका फायदा मिल जाता है, तो भ्रम में भी चला जाता है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला, पूरा श्लोक आपने पढ़ा, उसमें पूरा श्लोक था कि मैं आपको पूरा श्लोक बताता हूँ। उसमें बताया, जो बड़ा सुंदर श्लोक था, उसमें बोला भक्ति बिना मुक्ति नहीं। जो मुक्ति भी है ना, उसमें भक्ति का तड़का जरूर होना चाहिए। इसीलिए अगर कोई मायावादी भी है, उसमें अगर कृष्ण का थोड़ा सा तड़का है तो भी भक्ति बिना मुक्ति नहीं, भागवत एक है। इसीलिए हम ऐसा देखते हैं कई मायावादियों की लाइफ में भी कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति हो जाती है, डायरेक्टली इनडायरेक्ट भक्तों का संग हो जाता है। पहले मायावादी नहीं होता, भक्तों के साथ होता है, कुछ सेवा हो जाती है। तो वो कली काले नामाभासे, और वो क्योंकि नाम कभी कभी उसने सुंदर लिया होगा, तो भी नामाभासे सुखे भक्ति होए, तभी सुख से उनको मुक्ति होए, तो मुक्ति मिलती है। इसलिए आपको तड़का तो लगाना ही पड़ेगा थोड़ा सा भक्ति का, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। प्रभु जी, मैं कह रही थी अगर वो थोड़ी भी भक्ति करते हैं तो फिर वो उसी में आगे क्यों नहीं बढ़ते? मतलब ऐसे क्यों हो जाता है कि फिर वो मतलब मुक्ति ले लेते हैं ऐसे? ठाकुर और प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि वो लोग आध्यात्मिक क्रियाएं नहीं करते और उनका मन भगवान की सेवाओं में नहीं लगता, तो इसलिए उनका फल नहीं मिलता। आप सेवा नहीं करोगे तो आप किसी के प्रिय थोड़ा बन सकते हो। आप प्रेम करते हो किसी से और आप और हम किसी से प्रेम करते हैं और हमारे अंदर सेवा का संबंध नहीं है, तो हम प्रिय कैसे बनेंगे? मेरी और मेरी धर्म पत्नी में, मेरी और मेरी माँ में प्रेम कैसे निकल के आता है? सेवा से तो आता है। अगर मैं यहाँ से अलग रहूं, एक अलग घर में, मेरी माता मेरे से अलग रहे और हम कहे हम दोनों के बीच में संबंध है माता और पुत्र का, और हमारे बीच में सेवा का संबंध ही नहीं है, तो मेरी माता भी मुझे कोसती रहेगी, मेरे में गलतियां ढूंढेगी और मैं भी अपनी माता में गलती, क्योंकि सेवा नहीं है ना, तो प्रेम कैसे हो सकता है? तो एक्चुअली महाप्रभु यही तो डिफाइन कर रहे हैं, यही तो सिद्धांत है कि सेवा और प्रेम में संबंध सिर्फ सेवा ही है। किसी से भी आप संबंध बनाओगे तो उसके बीच में जो पुल है वो सेवा ही है। बिना सेवा के क्या प्रेम करोगे? मुझे किसी चीज की जरूरत है और मैं आपसे हेल्प मांगता हूँ और आप मुझसे प्रेम करते हो, ठीक है ना? मैं आपको कहूँ मेरी हेल्प करो, आप कहोगे नहीं मैं आपकी हेल्प नहीं करता, तो ये कोई सेवा थोड़ा ना हुई, तो प्रेम थोड़ा ना हुआ। प्रेम में तो आप कूद जाओगे,
आप प्रेम करते हो, आप सारी कष्ट उठा लोगे, उसके कष्ट अपने कंधे पे लेकर चलोगे। आपको लगेगा भाई चाहे मेरे को अभी, चाहे करंटली मुझे जो फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरा को उससे प्रेम है, तो मैं सेवा के जरिए दिखाऊंगा। मैं कह दूं हाँ मैं आपसे प्रेम करता हूँ और मेरी क्रिया ही नहीं हो रही कोई, तो मेरा प्रेम कहाँ पे हुआ? मेरी क्रिया से पता चलेगा यार ये व्यक्ति तो मुझसे बहुत प्रेम करता है, इसने मेरे लिए इतना रिस्क ले लिया, मेरे लिए इसने ये नहीं सोचा कि यार अगले का इतना नुकसान हो रहा है, अगले ने मेरे लिए काम कर दिया। तो ये जो है इससे पता चलेगा कि वास्तव में प्रेम है। और कोई सिर्फ बोलेगा हाँ मैं प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, और सेवा है नहीं, तो फिर प्रेम नहीं है ना। तो सेवा माध्यम है। गुरु महाराज मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, सेवा है नहीं, ठीक है ना। तो सेवा जरूरी है, सेवा ही संबंध है एक्चुअली। इस संसार में हम खुशी सेवा करके है। एक पुत्र भी पिता की सेवा करके खुश हो जाता है, और पिता भी पुत्र की सेवा करके खुश हो जाता है। सेवा वस्तु ही ऐसी है, सेवा चीज ही ऐसी है, आप करते ही आपको आनंद आएगा। अब देख लो, आप करके देखो, तो सेवा ही संबंध है, सबसे बड़ा संबंध सेवा है। और आप किसी को परखना हो तो ऐसे परख सकते हो, बैड टाइम के अंदर, चाहे भौतिक जगत में चाहे आध्यात्मिक जगत में तो खैर सभी अच्छे हैं। इस भौतिक जगत में कौन कितना प्रेम करता है, मौका पड़े, मुसीबत आए, काम आ रहा है, तो आप इजीली चेक कर सकते हो प्रेम करता है, अगर उसकी सक्षमता है तो। अगर कोई आप उस व्यक्ति से को मुझे 10 लाख रुपए दे दे, बेचारा है ही कंगाल, वो आपको नहीं दे रहा, तो ये मत सोचना कि उसके मन ऐसा है, हो सकता है उसकी स्थिति, लेकिन उससे हो पाएगा तो कर देगा। और ज्ञानी पुरुष और जो शास्त्र जानते हैं वो प्रेम का मतलब सही से ही जानते हैं। बाकी लोगों का नहीं पता प्रेम क्या होता है। भागवत और गीता पढ़ने वाला जानता है कि प्रेम का असली मतलब क्या है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। पर मेरा थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन आ रही है कि जैसे अगर थोड़ा भी अगर हमें भगवान से अटैचमेंट है, थोड़ा भी अटैचमेंट है, स्टार्टिंग में हो सकता है कि हम इतनी ज्यादा सर्विस नहीं कर पा रहे, पर वो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के साथ तो बढ़ जाएगी ना धीरे धीरे। अगर आप थोड़ा भी कर रहे हो और थोड़ा करते हुए कोई मर गया तो वो चिंता ना करें, वो भक्ति में बढ़िया ही है, उसको भगवान मौका देंगे। अगर आप कृष्ण को भगवान मानते हो और आपके मन में भोग है और आप मर गए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, तो भी फायदा है। कृष्ण की सेवा कर रहे हो और भोग है मन में, फिर भी मर गए तो भी प्रॉब्लम नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न नहीं है पर मुझे कुछ कहना है। बताओ माता जी। कह रही हूँ आपने चैतन्य चरितमृत इस तरह से बताई कि जैसे फिल्म से पहले ट्रेलर दिखाते हैं ना, और फिर जिज्ञासा हो जाती है नहीं ये पिक्चर तो जरूर देखनी है। और इतने अच्छा टॉपिक आपका ना जो भाव है बहुत अच्छा होता जा रहा है, और भगवत गीता के ऊपर तो आप बहुत ही अच्छी क्लास करते हैं। आप जैसे बताते हो, जैसे मैं इस चीज को खुद कंफर्म किया कि हम लोग कहते तो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कि भगवान सेवा दो, पर जिज्ञासा इच्छा हम जो है दर्शन की रखते हैं। कंफर्म ही नहीं है कि सेवा करनी है कि दर्शन करने हैं। और एक आप वो जो बताते हो ना डीवीडी वाला जो बताते हो कि डीवीडी फ्री, पर मेन गोल क्या है वो एलसीडी देने का, कि एलसीडी देना है, कृष्ण प्रेम देना है, गोलोक तो फ्री मिल ही जाएगा। बहुत सुंदर बताते हो भैया। अगर से मेरा एक व्यक्ति का भी दिमाग ठीक ट्रैक पे आ गया तो मेरा जीवन सक्सेसफुल हो गया। आप ये समझ लो, सबका सक्सेसफुल हो गया। तो ये बहुत बड़ा काम है जो हम लोगों के ऊपर, हम सारे भक्तों के ऊपर जिम्मेदारी है, और सारे भक्तों को जरूरत है इसकी, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं है कि हम किधर डिविएट हो रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। हम सिर्फ, क्योंकि हमारी शुरू से आदत है लेने की, तो भक्ति में आते हुए भी हमारी देने की हैबिट बनी नहीं है, कभी बनी नहीं है। तो इसलिए भक्ति ना वो व्यक्ति बहुत इजीली कर सकता है जो मेटीरियल जगत में भी जिसकी देने की आदत है ना, वो भक्ति कर सकता है बहुत इजीली। उसके लिए भक्ति बहुत ईजी है। इसलिए जो व्यक्ति को लेने की आदत है ना, उसके लिए भक्ति करना भी बहुत मुश्किल है। तो ये जो हैबिट है ना, यही सबसे बड़ी हैबिट है कि हमें ना कुछ भी नहीं चाहिए। तांदेर चरण से ही भक्त संगे वास, जन्म जन्म दई यही अभिलाष। तो ये जो मूड है ना, मूड ही सब कुछ है। आप मूड के साथ कैरी करते हुए, फ्लो करते हुए निकल जाओगे। हरे कृष्णा। एंड ये जो आप मुझे, और ये जो गुणगान है वास्तव में गुरु महाराज का और आप सब वैष्णव का ही गुणगान है, क्योंकि ये गुणगान शील प्रभुपाद का गुणगान है। और ये उन्हीं की कृपा। एक्चुअली हम सोचते हैं कि कथा हम करते हैं, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ एक इच्छा करते हैं कि भगवान मैं ना थोड़ा सही लोगों को ना मूड सही कर पाऊं, बस इतनी इच्छा ही हमारी बहुत है। बाकी भगवान खुद आते हैं, अब सब कुछ भगवान करते हैं, जीव कुछ नहीं कर सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। बताइए। आज ना मेरे को मतलब चैतन्य चरितमृत हमने खत्म करी है इस बार, तो लास्ट वाली बुक चल रही है। आज सारा ना रिमाइंड कर दिया आपने पूरा बता के,
जो पूरी मतलब हमारी को उसका नॉलेज मिल गई। बहुत अच्छी क्लास ली आपने, बहुत ही प्यारी। जो हमारा मतलब हम लोग पढ़ रहे थे ना इसको बुक को, तो आज हमारी लास्ट बुक चल रही है, तो उसमें हमने जो ये आपने लास्ट में बताया ना सब, हाँ, तो सारा रिवाइज हो गया। बहुत ही मतलब मन खुश हो गया। बहुत अच्छी क्लास चरितामृत पढ़ के ना, जो मेरा बेस्ट कैरेक्टर है ना, जो मुझे अच्छा लगता है, वो लगता है जगदानंद पंडित। तो उनका जो भाव लगा ना मुझे चैतन्य चरितामृत पढ़ के, मुझे बेस्ट कैरेक्टर लगे। मेरा ओपिनियन है, बाकी तो बहुत सारे भक्त, सारे भक्त बेस्ट है, लेकिन मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ कि उनका जो मूड है ना, वो सेवा का एक्चुअल मूड है। महाप्रभु के लिए रजाई बनाना, महाप्रभु के आगे लड़ाई करना, तो दिस इज अ मूड वी शुड हैव, और हमें हक भी है। जब हमारा सेवा का मूड बहुत ऊंचा होता है ना, तो हमारे भगवान के ऊपर हक भी बड़े ऊंचे हो जाते हैं। ये मुझे लगा, तो दैट वाज वंडरफुल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।